मैं आपको वो भेजती हूँ। ओके, रेडियो मॉर्निंग फेब 2025, ठीक है, पेज नंबर 147, मेटफॉर्मिन साइड इफेक्ट इज। असल में ना मैम मैंने ये अप्लाई भी खुद नहीं किया था ना। ओके, मेटफॉर्मिन साइड इफेक्ट इज। मैम मेटालिक टेस्ट अभी मैं देखती हूँ, वैसे मैंने इसमें देखा नहीं इसमें क्या है। मैम ये गैस और डायरिया। हाँ जी, ब्लॉटिंग ना अक्सर बच्चों को जो मेटफॉर्मिन लेते हैं तो होता है। अच्छा, आफ्टर पेंडेक्टमी वुंड हीलिंग बाय। हाँ ये प्राइमरी। स्टिचेस वगैरह। इन्वेस्टिगेशन फॉर हाशिमोटो थायराइडाइटिस इंक्लूड्स। ये एंटी टीपीओ थायराइड ग्लोबुलिन। शाबाश। फीमेल बर्निंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, डायग्नोस्ड यूटीआई है, ऑर्गेनिज्म कल्चर ऑक्सीडेज पॉजिटिव नॉन लेक्टेज फर्मेंटिंग, दैट इज व्हाट, ग्रीनिश है मैम ऑस्ट्रेलियन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन। शाबाश, ठीक है। पेशेंट है आपके पास मेनिंजाइटिस है, सीएसए वाज डिसरप्टेड ड्यू टू मेनिंजाइटिस। हाँ जी। विच मैम फंक्शन। अब्जॉर्प्शन। meningitis में absorption of CSF, less nutrition of brain regulation, protein protection। अच्छा चलो। Campylobacter jejuni drug of choice, bloody diarrhea leading to enterocolitis। अच्छा, वो ऑप्शन गलत लिखा हुआ था, तो ये जिथ्रोमाइसिन है, ठीक है इसका। जी एंटेरोकोलाइटिस, मैम। ठीक है। अच्छा, 2 ईयर ओल्ड है आपके पास, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और पीएच 7.2, बाइका 14, हाइपोक्लीमिया। तो बेसिकली ये आपके पास सोडियम नॉर्मल है, तो टाइप डायग्नोसिस 1 आरटीए। आरटीए टाइप 1 कह रहे हो। मैम हाइपोक्लीमिया उसमें ही होते हैं ना। अच्छा चलो, मुझे बताओ डीकेए और इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो। मैम एक तो लेवल्स नहीं दिए हुए उन्होंने। ठीक हो गया। फिर आगे इसका। जो आगे मैम कीटोन्स वगैरह कुछ करके डीके कर का। अच्छा, तो डीकेए में वो मुझे तो बताओ उन्होंने दिया, लेकिन पोटेशियम। मेटाबॉलिक एसिडोसिस करके दिया हुआ है। लेकिन मैडम इसमें जो है ना हम लोग हाइपोक्लीमिया मैंने इसलिए पिक किया है कि वो पोटाशियम को इसमें मेंशन किया हुआ है। और वैसे एसिडोसिस तो उसमें भी होता है। लेकिन ये पिक्चर उसी की है मैम, आरटीए की है। डीके के अच्छा। इस तरह नहीं आता, डीके शुगर लेवल देता है, वो अनकॉन्शियस देता है, कोई ब्रेथ के बारे में कह देता है। मतलब मेरे माइंड में शायद। ठीक है, नहीं अब देखो बच्चा भी है ना, आप मुझे बताओ आरटीए का जो टाइप 1 2 3 है, मुझे तीनों की डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताओ। हाइड्रोजन का मैम जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है ना, एक तो टाइप 4 में मैम जो है ना वो हाइपरग्लीमिया होता है। हाइपोग्लीमिया 1 और 2 में होता है। 3 हमने पढ़ी नहीं। तो 1 और 2 मैम, एक में ये है कि बायोकार्बोनेट बनते नहीं है 1 में। 3 में ना एब्जॉर्प्शन नहीं होती है उनकी। अच्छा, और पीसीटी और डीसीटी का भी साथ में बता दो। इसमें पीसीटी का था इसमें मैम, वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, मुझे लगता था। अच्छा चलो, मुझे बताओ ये जो डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, इसमें हाइपरक्लीमिया होता है या हाइपोक्लीमिया होता है। मैम इसमें Indicate total body हाइपो। potassium, but serum potassium may appear normal or high initially. Insulin lowers serum potassium rapidly, so potassium must be carefully managed during treatment। ठीक है, तो इंसुलिन देते हैं, वो साइड पोटेशियम को सेल में करता है, और ये बेसिकली फिर इंसुलिन आके इस तरह काम करता है। ठीक है, फिर आपके पास सीरम पोटेशियम में कॉज लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोकेलीमिया। ठीक है, इसलिए आपने इंसुलिन को बहुत ध्यान से स्टार्ट करना है। तो डीके की मैनेजमेंट में इनिशियली क्या, पोटेशियम अगर मोर देन 5.2 मैम है, नॉट गिव जी पोटेशियम। मैम। अच्छा, पोटेशियम 3.3 से 5.2 विद इन नॉर्मल, तो आपने स्टार्ट। अच्छा, मुझे बताओ 3.5 से 5.5 कितना नॉर्मल होता है। मैम ये 3.5 से लेके 5.5 ही है। अच्छा, 3.3 से 5.2 से वैलिडिटी हुई है, तो फिर आपने पोटेशियम रिप्लेसमेंट विद फ्लूइड प्लस इंसुलिन। अगर लेस देन 3.3 है, तो आपने होल्ड इंसुलिन, गिव आईवी पोटेशियम फर्स्ट अंटिल मोर देन 3.3। ये सारा था। अच्छा, आरटीए टाइप्स किडनी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, तो इसमें आपके पास है, आपके पास टाइप 1 2 और 4। ठीक है, और 1 जो होता है वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स में इम्पेयरमेंट होती है आपके पास हाइड्रोजन की सिक्रीशन की। 2 का जो सा वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, वहाँ पे बायकार्ब की इम्पेयरमेंट है। ठीक है डॉक्टर आयशा, इसलिए मैं जी आपको, मैम। तो मुझे याद था। हाइड्रोजन की सिक्रीशन और बायकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन, और हाइपरक्लीमिक में आपके पास डिस्टल ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट में आपके पास डिक्रीज एल्डोस्टेरोन इफेक्ट होता है, इम्पेयर्ड बाय अमोनिया एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, सो दिस वाज द होल स्टोरी। बस ये मैम जो टाइप 1 कहाँ पर है, टाइप 1 कहाँ पर है। डिस्टिल में।
ठीक है, और टाइप 4 भी? टाइप 4 भी आपके पास डिस्टल, लेकिन उसमें आपके पास स्पेसिफिकली उसने बताया हुआ है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट्स में, ठीक है। ओके मैम। और बाकी पीच का तो वैसे ही आपको पता है कि आपके पास बस वो 1 में ज्यादा है 5.5, बाकी दोनों में लेस देन 5.5, और हाइपोक्लीमिया फर्स्ट और सेकंड में, और थर्ड में हाइपरक्लीमिया, ठीक है। ओके चलें, जी मैम। बाकी तो आपको आता ही है। ओके, which of the following, which type of mutation in leaf remnant syndrome? जी डॉक्टर, मैम T53। डॉक्टर काशिफ भी आ गए। P53, ओके। आगे पेशेंट मिट्टी का डायग्नोस प्रोडक्ट। सीटोहेपेटाइटिस है, फॉलोइंग हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इन लिवर सिटोसिस, जो आपके पास फैटी एसिड का, फैटी एसिड। शाबाश, इसमें वैक्यूलेटेड होते हैं, ठीक है, आपके पास हाली जी हाली मैम। अच्छा, एन एल्डरली पेशेंट है, फीवर मेलीज है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, देयर इज टेंडरनेस इन लेफ्ट आइलिक फोसा, फीवर एंड मेलीज है, ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑफ लूज स्टूल विद ब्लड, व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू परफॉर्म? क्लोनोस्कोपी। अच्छा, क्लोनोस्कोपी, ये की में क्लोनोस्कोपी है। पता नहीं मैम। अच्छा चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि फिर से या सरास सिटी एब्डोमेन भी कर सकते हैं वैसे। patient presents with fever, malaise, lower abdominal pain on examination, tenderness, left iliac fossa, history of loose stool with blood. Appropriate investigation is ये क्लोन colonoscopy. कार्सिनोमा भी हो सकता है ना मैम? कोलोनिक कार्सिनोमा भी हो सकता है। अच्छा, फिर क्या कराओगे? लेकिन पेन, लेकिन मैम मोस्ट पेन है, ये एक्यूट चीज है उसमें। सिटी, डॉक्टर कह रही हूँ डॉक्टर आयशा, एक तो एल्डरली के ऊपर फोकस करो। सिटी एब्डोमेन। सीटी एब्डोमेन, अच्छा। अब आपने आंसर क्यों चेंज किए? मैम मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा देखो, इसमें आप सस्पिशन क्या रख रहे हो? मैम क्लोनिक कार्सिनोमा। अच्छा चलो, कोलोनिक सीए, चलो ओके सीए कर लिया, और और सीए मैम टीपी भी हो सकती है, लेकिन उसमें मलेज फीवर होता है उसमें। किसमें पेन भी किस होता है। मैम किसमें एक टीबी भी तो होती है ना जैसे कि। ठीक हो गया, ओके। टीबी का चलो एक पैटर्न भी होगा साथ में, ओके ये भी हो गया। आगे, टीबी की वैसे एक स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिसमें हम टीबी और टाइफाइड के जो परफोरेशन है ना उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा चलो खैर, आगे बताओ। डायवर्टिकुलोसिस हो गया लेफ्ट साइडेड, ठीक है, कोलोनिक एब्सेस विद परफोरेशन, और इस्केमिक कोलाइटिस और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा विद सुपरइम्पोज्ड इन्फेक्शन। ये लेफ्ट मैम सिग्मोइडोस्कोपी तो नहीं है ये? लेफ्ट इलियक फोसाना। अच्छा डॉक्टर आयशा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एज के साथ जाओ तो आपके पास क्या तो आएगा मैम मुझे सिटी है। मैम हाँ जी, अगर मैं उसे वो देखूँ तो सिटी है। सिटी एब्डोमेन नहीं है, ठीक है, आंसर वो की गलत है, ठीक है। ड्यूरिंग इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर सर्जरी विच नर्व इज मोस्ट लाइकली टू रिस्क ऑफ इंजरी? हाँ जी, इंग्वाइनल हर्निया में आपके पास मैंने कहा था इलियो हाइपोगैस्ट्रिक आएगा जब आपके पास अपेंडेक्टमी है, इलियो इंग्वाइनल आएगा जब हर्निया। अपेंडेक्टमी होगी। अब इलियो इंग्वाइनल नर्व है, मैम ये और ए वाला, ए वाला, इलियन अच्छा, गॉनल हाइपोगैस्ट्रिक जेंटल ब्रांच जेंटल फेमोरल नर्व। ए या बी? ए। ए, ओके। hernia repair risk of injury, चलो ओके। genital branch of egg mnemonic था efferent of cremasteric, that is genital branch of genitofemoral, ilioinguinal और ilio hypogastric L1, ठीक है। चलें, which neural tract convey proprioceptive information from upper limb to the cerebellum? जी, अभी इसमें ना देखो, ये आपको नहीं आता होगा वैसे, कोशिश करो क्या शायद मैम? आता। अपर लिम्ब से सेरिबेलम को कौन इंफॉर्मेशन मैम ये देते मुझे हैं? आता है, क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक है इसमें, वो कुनिएटस और ग्रेसिलस वाले जो इनके दो न्यूक्लियस हैं। अच्छा, और मुझे बताओ लोअर लिम्ब से, अगर ये क्यूनेटी है तो फिर वो तो ग्रेसिलस ग्रेस, आता है। लेकिन नहीं है, बताओ फिर। क्या मैम ये आंसर नहीं है? अब अपर नहीं, लिम्ब को तो मैम यही था। डॉक्टर आयशा वो तो ठीक है, इधर तो यही है, लेकिन अब लोअर लिम्ब का मैं पूछ रही हूँ, लोअर लिम्ब में अब नहीं है ऑप्शन ग्रेसेलिस, तो मुझे बताओ फिर क्या उठाओगे? अच्छा फिर मैम ये इससे कॉर्टिकोस्पाइनल। डीसीएमएल उठाओगे, ठीक है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस, उसमें होता है क्यूनिएटस और उसमें होता है ग्रेसेलिस, ठीक है। ग्रेसिलस। क्यूनिएटस, जी मैम। क्यूट क्या था, क्यूट क्यूनिएटस ग्रेसेलिस, मैम। क्यूट जी लेग्स, मैम। ठीक, लेग और आर्म, गलत नहीं कर रही हूँ मैं? नहीं
मैम गलत कर रही हैं, ग्रेसिलिस मैम वो लेग वाला हाँ है ना वो मसल और पोस्टीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का, और जो है ना कुनिएटस वो लिम्ब का है, फोर आर्म का है, मतलब अपर लिम्ब का है। आपने इसका याद किया हुआ, ओके। अच्छा, तो डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस, आप देखो ये एक सेपरेट चीज है ये वाला ना, ठीक है, लेकिन आप क्यूनो सेरिबेलर ट्रैक एक सेपरेट चीज है, न्यूक्लियाई एक अलग चीज है। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस आपके पास अपर और लोअर लिम्ब दोनों का लेके जाता है, उसमें क्यूनियटस और वो। क्यूनो सेरिबेलर एक ऐसा जो कि सिर्फ और सिर्फ ये अपर लिम्ब, और जो वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर है ना, वो आपके पास लोअर लिम्ब लेके जा रहा है। ये वाला डोर्सल कॉलम के साथ भी ये लोअर लिम्ब ग्रेसिलिस वाला, और ये वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक ये भी लोअर लिम्ब को, ठीक है। और बाकी याद रखना तो ठीक है, दैट इज आपके पास स्पाइनोथैलेमिक थैलेमस तक, कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्टेक्स से मोटर सिग्नल्स टू स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट consistent investigation for post streptococcal glomerulonephritis? मैम इसमें ना ये C3 C4 लेवल कम होते हैं, वैसे तो मेसो टाइटर भी कराते, लेकिन ठीक ना है, अगर मोस्ट की बात करें तो वो है। अलावा किस में होता है कॉम्प्लीमेंट डिक्रीज या यूटिलाइजेशन? एसएलई पेशेंट मैम है। वो एक है वो उसमें। डॉक्टर आयशा, एसएलई में भी ना कॉम्प्लीमेंट के डिक्रीज लेवल्स होते हैं, ओके ओके यूटी, मैम। जी मैम। ठीक है। अच्छा जी, आपके पास आगे है एमसीक्यू, दैट इज पेशेंट है प्रेजेंटेड विद स्वेलिंग ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, tingling in lateral digits, yet the sensation over the thenar eminence remains intact. Thenar जो अल्लर lock, ना ओढ़ेगी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर काशिफ ने जवाब दिया है, क्या दिया है? ए ऑप्शन। अल्लाह। ए कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सेंसेशन ओवर द थिनार रिमेन इंटेक्ट, टू रिलीव द प्रेशर सुपरफिशियल इंसिजन इज प्लान्ड, विच नर्व इज मोस्ट लाइकली बीइंग डैमेज्ड? लैटरल डिजिट्स है ना, yet the sensation over थिनार इज इंटेक्ट, तो विच नर्व इज मोस्ट लाइकली? तो ये आपको मैम जो मीडियन वाले में कह रहे हैं कि हाल है तो अल्लर वाले ओढ़ गए ना। डॉक्टर काशिफ एक सेकंड ठहरो, बात सुनो। पेशेंट है आपके पास, ठीक है, स्वेलिंग ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, एक्सपीरियंस टिंगलिंग इन द लैटरल डिजिट। लैटरल डिजिट का मतलब है आपके पास ये मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है C5 वाली। लैटरल डिजिट मतलब ये जो आपके पास थंब है, इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर है, येट द सेंसेशन ओवर द थिनार एमिनेंस रिमेन अच्छा इंटेक्ट। ठीक। ठीक मैम ठीक। इधर क्योंकि ही इसकी वो जो थिनार, सेंसरी है ना वो अलग आती है। ठीक। हाँ, अब सेंसरी तो बेसिकली विच नर्व इज मोस्ट लाइकली बीइंग टारगेटेड, तो वो कह रहे हैं सेंसरी अगर इंटैक्ट है और अगर आपके पास सेंसेशन ओवर द थिनार रिमेन इंटैक्ट, रिलीज द प्रेशर, तो बेसिकली टिंगलिंग इन लैटरल डिजिट्स, तो कौन सी है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अच्छा, अब एक्सप्लेन करो इस आंसर को डॉक्टर काशिफ। मैम जो इसको टिंगलिंग हो रही है ये सेंसरी हो गया है या मोटर सेंसेशन हो गया, ये मैम बता देते हैं। टिंगलिंग, कीड़ियां चढ़ना, ये जैसे न्यूरोपैथी में, तो ये तो नर्व सेंसरी हुआ ना। तो मैम ये क्या बातें कहते हैं कि इसको टिंगलिंग हो रही है और सेंसरी। क्वेश्चन नहीं करना, मुझे आंसर दो। आपको आपने एकदम अल्नर भी बोला, आंसर गलत दिया, फिर मैंने की बताई, फिर आपने उसको ठीक किया। पहले सुनो, मीडियन नर्व अच्छा अच्छा। विद पेप्सी T1, ठीक है, मेजर तो नर्व फिर ऑफ, ये मीडियन ना होगा। सिंह ठहरो ना, ये इसकी रूट वैल्यू नहीं है, सबर तो करो, बात तो सुनो। पोस्टीरियर कॉर्ड से एम फॉर यू है ना, एम फॉर यू, हाँ, पोस्टीरियर वाली से। तो अभी इसमें आपके पास क्या है? नहीं नहीं, मुझे बताओ ये कौन सी कॉर्ड से आती है? पोस्टीरियर से नहीं है, पोस्टीरियर से तो आपके वो है स्टार वाला है। एक लैटरल कॉर्ड था, एक कौन सी कॉर्ड थी? ये पोस्टीरियर डिवीजन से आती थी। पोस्टीरियर से ही है? नहीं यार, मीडियन। ये देखो ना, वो जब हम ऐसे करते हैं ना, इसका यूं चला जाता है, इसका यूं आ जाता है, इसका यूं, ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड है ना, यहाँ से आपके पास स्टार निमोनिक आता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जैसे लैटरल डिवीजन है, मीडियन, मीडियल, ठीक है, मीडियल कॉर्ड से, मीडियल का निमोनिक है एम फॉर यू, तो मीडियल, मीडियन नर्व का ये मीडियल, और लैटरल से लैटरल डिवीजन, ठीक है, ये दोनों मिलकर आगे जाती हैं, ठीक है। सो ये होगा आपके पास, हाँ ठीक है, तो ये आपके पास सब मीडियल कॉर्ड से है।
अच्छा चलो खैर ये सुनो जरा, आपके पास है मीडियन नर्व का कोर्स ब्रांचेस। मीडियन नर्व इज मेजर ब्रांच ब्रेकियल प्लेक्सस C5 T1, मोस्ट ऑफ फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म, थिनार मसल, सेंसरी इनर्वेशन टू लेटरल हैंड। ठीक है, अब अराइज फ्रॉम लेटरल एंड मीडियल कॉर्ड, जो भी मैंने बताया कि ये लेटरल कॉर्ड की डिवीजन और ये मीडियल की, दोनों मिलकर मीडियन नर्व देती है। ठीक है, रूट है C5 से T1। अच्छा, आर्म में इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, ना ही मोटर ना ही सेंसरी। अब फोर आर्म की अगर बात करो तो उसमें एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व देती है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जब हम वो करते हैं कि ये मुक्का बना रहे हो, दैट इज फ्लेक्शन, तो ये फ्लेक्सर्स ऑफ द मसल्स एक्सेप्ट आपके पास फ्लेक्सर कार्पायल नैरिस एंड अल्नर हाफ जो आपके पास है, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के एफडीपी के दो एफडीपी के दो पार्ट्स हैं, एक है मीडियल एक है लैटरल। मीडियल इज बाय अल्नर, लैटरल इज बाय मीडियन नर्व। इस मसल को हाफ करेगी। दूसरा ये आपके पास है फ्लेक्सर कार्पायल नैरिस को नहीं करती। ठीक है, इसको कौन करेगा वो बताओ। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई डीप मसल्स। ठीक है, आपके पास flexor pollicis longus, lateral part of flexor digitorum profundus and pronator quadratus। अच्छा, फिर सेंसरी सप्लाई किधर क्या करेगी, इसकी सेंसरी सप्लाई पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो कि सेंट्रल पाम को करेगी, डज नॉट गो थ्रू कार्पल टनल। तो ये कार्पल टनल वो कहते हैं ना अक्सर कि वो क्यों सेंसेशन मीडियन की इंटेक्ट है, क्योंकि जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है ना वो आपकी स्पेयर हो जाती है, ये आपकी उससे फ्लेक्सर डिजिटल फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पास नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा चलो इसके बाद आके आपके पास हैंड में होती है रिकरेंट, ये जो लॉफ्ट मसल्स है ना, लॉफ्ट मसल्स, इसको कर रही होती है रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, अच्छा डिजिटल कॉमन एंड प्रॉपर पाल्मर ब्रांचेस देगी थिनार मसल्स को, जिसमें abductor pollicis brevis, फ्लेक्सर pollicis brevis और opponens pollicis को करेगी। और साथ में आपके पास दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स, फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स आपके पास रिकरेंट ब्रांच वगैरह से। अब लॉस अगर इसका लेट्स सपोज हमने इसकी रूट कर थी, ये आपके पास आर्म है, आर्म में आपके पास ये सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर होता है, तो यहाँ पे मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी जा रही होती है। तो अगर आपका सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर है, वहां पे आपके पास फोर आर्म्स के फ्लेक्सर्स की मूवमेंट खत्म होगी, लॉस होगी, वीक रिस्ट फ्लेक्शन होगी और फोर आर्म की प्रोनेशन, ठीक है, वीक होगी। थिनार फंक्शन लॉस होगा जिसकी वजह से एप हैंड होगा। ठीक है, लंब्राइकल फर्स्ट एंड सेकंड हैंड ऑफ बेनेडिक्ट। ठीक है, ऑन ट्राइंग टू मेक अ फिस्ट। सेंसरी लॉस में क्या होगा, पाल्मर रिस्पेक्ट ऑफ लैटरल 3.5 फिंगर्स, थिनार एमिनेंस। ठीक है, ओनली इफ इंजरी इज अबव रिस्ट नॉट इन कार्पल टनल। अच्छा, एट रिस्ट पे क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम। मोटर वीकनेस में थिनार मसल्स वीकनेस, डिफिकल्टी विद थंब ऑपोजिशन। सेंसरी में नमनेस, टिंगलिंग लैटरल 3.5 डिजिट्स। थिनार एमिनेंस फेवरिंग जो कि आपके पास पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच के अंदर लॉफ्ट मसल्स के साथ। ठीक है, अच्छा इसके बाद है एंटीरियर ट्रोस्टेस सिंड्रोम, इसमें ब्रंच नो सेंसरी लॉस, वीक पिंच ग्रिप। ठीक है, एंड फ्रॉम किक। अब के वाला सब देते हैं, किसके साथ देते हैं, एक होता है ओके, एक होता है आपके पास गार्ड होता है ना बिटवीन, वो कहते हैं फिंगर्स के दरमियान पकड़ लो। ठीक है, एक होता है ओके, ओके वाला आपके पास इसके साथ है, जबकि ऐसे दोनों के दरमियान जैसे हम पिंच करते हैं। ठीक है, तो पिंचिंग वाला आपका अल्नर के साथ आता है। ठीक है, अब अगर हम पिक्चर भेज, एक दफा इसको देख लेना, किधर चल गए ग्रुप, मौजूद हो, चले गए सारे। है मैम। जिंदा है। अच्छा, आवाज आ रही थी कि मुझे लगा मैंने खुद से ही बोल दिया सारा कुछ। आ रही है। ओके, सॉरी, शुक्र है। ओके जी, ये भी ग्रुप से मैं
ठीक है, ये मैंने ये वाला रीड किया था। इंजरीज एंड सेंसरी लॉस एट अबव एल्बो, एट रेस्ट, फिर एंटीरियर इंट्रोशिया सिंड्रोम और लॉफ्ट निमोनिक में मीडियन नर्व। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद आगे आओ, इंजरी साइट में मोटर डेफिसिट और सेंसरी डेफिसिट। अबव एल्बो में ये, रिस्ट पे ये और एंटीरियर इंट्रोशिया में ये। ठीक है, चलो आगे चलें। आगे है आपके पास विच P4 does not require dose modification and pragmatically expected जी बच्चों। लीना ग्लिप्टन। लीना, ठीक। आगे चलो तो दैट इज आपके पास टीबी, स्पाइन स्वेलिंग अबव बिलो सेम साइड इंग्वानल, अबव बिलो फीवर, ये वो तो सॉस एब्सेस के साथ अक्सर देते हैं, उसमें बिलो के साथ जी फीवर मैम, देते हैं। हाँ ठीक है, और कफ इम्पल्स के साथ इंग्वाइनल देगा। अब ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ आपके पास वो सिटिंग स्टैंडिंग वाला डिफिकल्टी और स्टैंडिंग और सेटिंग वाली देगा। पीरियड। ठीक है, और मुझे बताओ ग्लूटियस मैक्सिमस का फंक्शन क्या है? जी मैम ये इंटरनली रोटेट कराते हैं कि एक्सटर्नल रोटेट कराता है? डॉक्टर आयशा, जी मैम। एक्सटर्नल एक्सटर्नल रोटेशन कराता है, ठीक है, और हिप की एक्सटेंशन कराता है, ठीक है। जी मैम। कराता है कि रेजिंग फ्रॉम सिटिंग वाला, राइजिंग फ्रॉम सिटिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर, क्योंकि उसके लिए भी आपको ऐसे ही है ना, और टांग इकट्ठी करके ऊपर फिर बैठने वाली पोजीशन, फिर खड़े होने वाली, ठीक है, और रनिंग में, ठीक है। अच्छा, और लैटरल रोटेशन करते हैं, रोटेट फीमर आउटवर्ड, स्टेबलाइजेशन ऑफ हिप एंड पेल्विस, ठीक है, अपराइट पोजीशन में। बस ये हो गया आपके पास। आगे चलें तो आपके पास आ जाता है सॉस में, चलोगे और सॉस का आता है आपके पास L1 2 3 पे और लेसर ट्रोकेंटर पे जाके, और इसको बेसिक होगा डैमेज तो आपके पास हो जाएगी। दूसरा आता है आपके पास सॉस का बचना, वो कहाँ से आता है? मीडियल मीडियल, हाँ जी, मीडियन या मीडियल, मीडियल आर्क। जी बच्चों, जी मैम। सॉस बरसा किधर से आता है, मीडियल या मीडियन? मीडियल। मीडियल, मीडियल, ठीक है, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट आपको ये देगा। लैटरल आर्कुएट लिगामेंट आपके पास क्वाड्रेटस लंबोरम देगा, और एक था मीडियन, मीडियन देगा क्रस ऑफ डायाफ्राम। सार्टोरियस का क्या काम है? ये फ्लेक्शन एट हिप एंड नी, ठीक है, और ये इसकी वर्जन कहाँ पे होगी? मैम ये उसके ना एडक्टर किनार में क्लियरली पड़ा होता है। डॉक्टर आयशा वो तो ठीक हो गया, एंटीरियरली पड़ा हुआ है, एवल्जन्स कहाँ पे होगी? किसका, सॉस का मैम? हाँ जी, नहीं सार्टो, हाँ लेसर सार्टोरियस से पूछ प्रोकेंटर। रही हूँ मैम। लेसर पे तो भी मैंने बताया सॉस सॉस नहीं पूछ रही मैं सार्टोरियस पूछ रही हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा। मैम सार्टोरियस जो है ना वो इन्फीरियर, वो इलियक क्रस्ट डॉक्टर या काशिफ, सुपीरियर? ये सुपीरियर आइलेट जो है ना स्पाइन, उसके ऊपर सार्टोरियस होता है, ठीक है, और जो एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन है, एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, इसके ऊपर आपके पास करते हैं रेक्टस फीमोरस, ठीक है, और जो भी ऐसे ट्रोकेंसी बोल दिया तो हमारे पास हो गया ये जो भी आपने बोला, ठीक है, दैट इज सॉस, ठीक है। एडक्टर मैग्नस, ये एडक्टर मैग्नस और ये भी, ठीक है। अब मुझे बताओ मैग्नस लॉन्गस आपके पास बनाते हैं, क्या करता है डॉक्टर? अच्छा, पोस्टीरियो मैं पोस्टीरियर मीडियल में होता है एडक्टर मैग्नस। हंटर्स के नाल, एडक्टर मैग्नस के हैमस्ट्रिंग पोर्शन के अंदर आपके पास पड़ी होती है एडक्टर के नाल, इसके अंदर डिफेक्ट है एडक्टर मैग्नस के अंदर, ठीक है, चलो। और मैम डॉक्टर ये साहब, कौन सा पेपर है, सर्जिक है या गैनी का है? ये रेडियोलॉजी है, अच्छा। सर्जरी आई है ना मैडम इन्हें। आपने मेरी बच्ची कितने पेपर करा लिए? एक पेपर कराया आपने कि दो कराए हैं? डॉक्टर आयशा एक ही कराया।
ठीक है। मैं बता रही हूँ ना, पहले रिकॉर्डिंग में मुझे खुद ही नींद आ गई, पता नहीं कैसे मैंने वो 40 एमसीक्यू कराए कल, फिर मैंने डॉक्टर काशिफ को कराए, फिर डॉक्टर काशिफ को आते थे सारे, जल्दी हो गया पेपर कल। चलें, चाइल्ड आपके पास इमरजेंसी रूम कोलैप्स विद फ्यू मिनट्स आफ्टर रिसीविंग एन इंजेक्शन फेरस सल्फेट गिवन बाय व्हिच फैमिली फिजिशियन द मोस्ट। जी, हाँ जी जी, एलर्जिक जी। रिएक्शन है। बिल्कुल एनाफिलेक्टिक। फीमेल है आपके पास एड्रेनलिन आईएम, ठीक है। गायनी ओपीडी 3rd डिग्री यूवी प्रोलैप्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड में यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट, और साथ में फोर्थ वाले में कार्डिनल लिगामेंट, जैसे लैटरल सर्वाइकल, या वो दूसरा क्या कहते थे यार, ट्रांसफर सर्वाइकल, ठीक है, लैटरल ट्रांसफर सर्वाइकल। अच्छा, तो अकर ड्यू टू डैमेज यूट्रोसाइकल लिगामेंट स्ट्रक्चर अटैच्ड टू यूट्रस, ये इतना आया ना। ये आपके पास सर्विक्स पड़ी हुई है, ये पीछे आपके पास पड़ा हुआ है रेक्टम पड़ा हुआ है, आगे आपके पास यूरेथ्रा पड़ा हुआ है, यहाँ से आपके पास सर्विक्स से लेके पीछे कॉक्सिक्स तक जोड़ेगा, सैक्रम को तक जोड़ेगा, दैट इज आपके पास ये यूट्रोसाइकल लिगामेंट। राउंड सर्विक्स को जोड़ता है विद, क्या पूछ रहे हैं वो? ये पूछ रहे हैं कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के टू सर्विक्स। हाँ, तो कौन जोड़ रहा है, एंटीरियर पेल्विस या ये पोस्टीरियर पेल्विक वॉल। क्या? जी बिल्कुल, पोस्टीरियर पेल्विक वॉल, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर जा रहे हैं ना। विच एंटीरिथमिक ड्रग एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट ऑन बोथ साइनोएट्रियल एंड एट्रियोवेंट्रिकल नोड ऑफ द हार्ट? एम्योडुरोन। अमेडरॉन। नो, इट्स ए, प्रोप्रानोलोल। ये की ना करेक्टेड, ठीक है डॉक्टर आयशा। जी अब मैम। ये की करेक्टेड है, ठीक है, ये अमेडरॉन नहीं है, प्रोप्रानोलोल है। एक सेकंड ठहरो। Which antiarrhythmic drug exerts its effect on both SC and AV node of the heart? Propranolol, sotalol, amiodarone, atenolol. अच्छा, वैसे सोटालोल का भी है इफेक्ट एससी और एबी पे। वो कहते हैं कि आपके पास दैट इज सोटालोल क्लास 2 है, वैसे इधर आंसर प्रोप्रानोलोल है, बीटा ब्लॉकर है, स्लो करेगा ऐसे नोड को और एबी नोड की कंडक्शन को, लाइक एटिनोलोल एंड प्रोप्रानोलोल। मेरा आंसर इसको प्रोप्रानोलोल मेरी समझ नहीं लगी। अच्छा चलो खैर। फिर इसके बाद आपके पास क्लास 3 पोटेशियम चैनल वाला प्रोलॉन्ग करेगा रिपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और रिफ्रैक्टिव पीरियड इन एट्री एंड वेंट्रिकुलर नोड्स। अब इसकी प्रॉपर्टी है ये सोटोलोल की क्लास 2 और क्लास 3 वाली। अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं सोटोलोल क्लास 2 क्लास 3 और इसका एसए और एवी दोनों पे इफेक्ट है, ठीक है, और डुअल एक्शन ऑन नोडल एंड वेंट्रिकुलर टिश्यू। अब आज जो क्लास 3 नॉन क्लास 2 नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दैट इज प्रोप्रानोलोल, इसका भी एसए और एवी दोनों पे नो क्लास 3 इफेक्ट। क्लास 3 इफेक्ट जैसे इसका है अपना सोटोलोल का, और वो क्या था कि ये प्रोलॉन्ग करेगा रिपोलराइजेशन को। अगर स्पेसिफिकली रिपोलराइजेशन की भी बात करेगा ना, फिर आप सोटोलोल की तरफ जाओगे, लेकिन अगर नहीं है फिर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोप्रानोलोल की तरफ जाओगे, ठीक है। अच्छा, एटिनोलोल भी दिया हुआ इसने, तो उसको भी देख लो, क्लास 2 बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, इसका भी ऐसे एवी नोड है, लेस इफेक्टिव देन सोटोलोल ऑन प्रोलॉन्गेशन ऑफ एपी ड्यूरेशन, दैट इज वही रिपोलराइजेशन। और उसके साथ अमाइडाजोन क्लास 3 मल्टी क्लास एक्शन है, इसमें वीक इफेक्ट है एसए के ऊपर और स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है एवी के ऊपर, ठीक है डॉक्टर आयशा। वीक है एसए पे और जी मैम। स्ट्रॉन्ग के ऊपर, इसलिए आपने मैडरोन की तरफ नहीं गए, प्राइमरीली वर्क ऑन वेंट्रिकल्स एट्री एंड लेस कंसिस्टेंट विद एसए। असल में यहाँ पे देखो, अगर बोथ इफेक्ट एसए और एवी के साथ है तो वो इन दोनों में अगर आप फंसते ना इन दोनों में, फिर भी समझ लगती। मगर अगर रिपोलराइजेशन के साथ और आपके पास जो है ना उसके डिले के साथ आता, एपी ड्यूरेशन प्रोलॉन्गेशन के साथ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, तो फिर आप कैसे कैसे ये ठीक है, इन दोनों का इफेक्ट एसए और एबी पे है। इधर वैसे की क्या दी थी, ठीक है। पेशेंट में आपके पास हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, एमआई 1 month ago undergo evaluation which of following best describe the predominant histological feature at finding at this stage of feeling जी। Granulation tissue with inflammatory cells. अच्छा, क्यों? स्कार। मैम वो तो मेरे ख्याल में 2-3 वीक्स में आ जाता है, मंथ के बाद वो आता है स्कार। मंथ्स अगो, ठीक है, वैल्यूएशन जी। ग्रेनुलेशन टिश्यू कब आएगा और ये कब आएगा बताओ? मैम ये मेरे ख्याल में ग्रेनुलेशन टिश्यू तो मैम ये 1 हफ्ते के बाद आने लग जाता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू टाइम क्या कह रहे हो डॉक्टर आयशा? 7 days तक मैम आने लग जाता है ग्रेनुलेशन टिश्यू।
एन्यूरिज्म तो सबसे लास्ट पे था ना, ठीक है। मैम फाइब्रोसिस एनेरिज्म होता अगर वो किसी कंप्लेंट के साथ आता हो। उन्होंने पूछा हिस्टोलॉजिकल फीचर, तो या तो ग्रेनुलेशन होता या फिर फाइब्रस होता। लेकिन हाँ वैसे ग्रेनुलेशन टिश्यू भी बन सकता था, लेकिन फाइब्रस कार मंथ हो गया ना अब इसको। हाँ जी, फाइब्रस कार फाइब्रोसिस बेसिकली जब हम ये एडेलियंस वगैरह कहते हैं ना, तो वो फाइब्रोसिस कितनी अरसे में आएगा? 3 हफ्ते तक या 4 हफ्ते तक आ सकते हैं मैम। मैं देखती हूँ, बताती हूँ। 0 से 6 आवर्स में आपके पास नो विजिबल चेंजेस होंगे, अर्ली रिवर्सिबल इंजरी होगी, ठीक है। 6 से 24 आवर्स में कोagulative नेक्रोसिस होगा, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट्स होगा, ठीक है, वेवी फाइबर अपीयरेंस होगी। 1 से 3 डे में न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट करेंगे, पीक होंगे, और एरिथमियाज का रिस्क होगा और हाइपरीमिया का। 3 से 7 डेज में मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेट फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड सेल्स, सॉफ्ट मायोकार्डियम, रिस्क ऑफ रप्चर स्पेशली फ्री वॉल ऑफ पेपिलरी मसल। 7 से 10 डेज पे बनेगा ग्रेनुलेशन टिश्यूज, फाइब्रोब्लास्ट, न्यू कैपिलरी और मैम वही ना कि 7 डेज तक बनने लग जाता है ग्रेनुलेशन टिश्यू। फाइब्रस जो है ना स्कार, ये मेच्योर होता है, तो ये ग्रेनुलेशन आपके पास इमेच्योर होता है 7 से 10 दिन। अच्छा, 10 से 14 दिन में ग्रेनुलेशन टिश्यू कंटिन्यूस मोर कोलेजन डेपोजिशन, 2 to 4 वीक कोलेजन एंड स्कार टिश्यू फॉर्म्स, ठीक है, ऑनगोइंग रीमॉडलिंग। बाद आपके पास एंड पे रह गया, दैट इज अब आपके पास 1 मंथ और मोर देन 1 मंथ और 4 वीक्स मेच्योर फाइब्रस स्कार फ्रॉम परमानेंट नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज समझने वाली है, इसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइब्रस कार, ये 4 मंथ्स पे हो गया, ग्रेनुलेशन टिश्यू 7 से 10 डेज हो गया, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी 6 से 24 आवर्स, 6 से 24 और 7 से 10 डेज, मोर देन 1 मंथ, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन में एनेरिज्म, चलो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, इनएबिलिटी टू राइट अंडरस्टैंड वर्ड, ठीक है, राइट अंडरस्टैंड वर्ड, डिफिकल्टी आइडेंटिफाइड लेफ्ट साइड, ठीक है आपके पास ब्रोका है ये? स्पेशल, हाँ, नेग्लेक्ट। ब्रोकस तो नहीं है ये, फ्रंटल मैम। मुझे एक बात बताओ, स्पेशल नेग्लेक्ट किसके साथ आता है? पर्सन विद इनएबिलिटी टू राइट मैम ये प्राइटल है। आइडेंटिफाइंग लेफ्ट साइडेड, हाँ जी, विच ब्रेन प्राइटल पेराइटल। अब पेराइटल क्यों है? मैम स्पेशल वाला हमने उसके साथ पढ़ा था ना, बात शुक्र है, याद आ गया ये जो बिल्कुल। स्टेरोग्नोसिस और स्टेरोग्नोसिस वगैरह करते हैं जो। ये जो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया है ना, ठीक है, और एसोसिएशन एरिया, ये बेसिकली आपके पास ना स्पेशल नेग्लेक्ट के साथ आता है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज डोमिनेंट इज राइट हेमिस्फीयर 30%, ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड पॉइंट एफिशिएंट इज राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट, इसलिए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, पहली चीज होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास एंगुलर गायरस के साथ आते हैं, इनएबिलिटी टू राइट इज एग्राफी और ये सारी चीजें, तो बेसिकली ब्राइटल लोब के साथ है। चलो, ये हो गया आपके पास, आगे चलते हैं। सुपीरियर ब्राइटल, जी मैम। सुपीरियर ब्राइटल या इंफीरियर ब्राइटल? मैम इसमें फिर वाला तो नहीं था वैसे, सुपीरियर प्राइटल। सुपीरियर टेम्पोरल था, तो इसमें तो मैम, तो इसमें तो मैम हम नहीं करते थे। सुपीरियर करते हैं, कराते हैं पेराइटल। सुपीरियर प्राइटल ठीक है मैम। एक मिनट मुझे देखने दो, लेट मी कंफर्म। Superior parietal lobule and agraphia, are they related? Is not typically associated with agraphia. Instead, agraphia is more commonly linked to lesion in inferior parietal lobe, particularly angular gyrus and dominant. तो ये superior parietal नहीं है, inferior parietal है, ठीक है डॉक्टर आयशा? ओके मैम। इसको भी कर लो, ये छोटी छोटी चीजें ना वो लगा के दे देता है, ठीक है। सुपीरियर नहीं है, ये parietal है, जैसे inferior temporal है उसी तरह। अच्छा, पेशेंट है मसल पेन एंड डिफिकल्टी स्टैंडिंग इन मेडिकेशन, मोस्ट रिस्पांसिबल
Collision. Atorvastatin. Why? Patient muscle pain, difficulty standing. Atorvastatin is irresponsible. बताओ भाई. वैसे तो स्टैटिन तो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कम होगी, तो ये क्या? तो स्टैटिन मैम मैंने तो जॉइंट पेन करके दिखाना है, तो मसल पेन था। डॉक्टर आयशा, ये होता है, ये करते हैं अपना स्टैटिन इंड्यूस्ड मायोपैथीज, जिसमें माइल्जिया, मायोसाइटिस और रेब्डोमायोलाइसिस वगैरह। तो मसल पेन, वीकनेस विद आउट लैब एबनॉर्मेलिटी, सीके लेवल नॉर्मल होते हैं। मायोसाइटिस पेन विद एलिवेटेड सीके करेगा, और रेब्डोमायोलाइसिस वेयर मसल ब्रेकडाउन, रीनल फेलियर रिस्क, वेरी हाई रिस्क सीके, यूजुअली मोर देन 10 देन नॉर्मल परसेंट, इंक्रीज क्रेटिनिन और मायोग्लोबिन यूरिया, ये इसका साइड इफेक्ट है। वैसे तो हमें वो अक्सर कहते हैं कि फैटी को दोगे तो क्या करेगा, जीआई डिस्टरबेंस करेगा, एक साइड इफेक्ट ये बोलता है और दूसरा ये आ गया। ठीक है, जी मैम। देखो क्या क्या साइड इफेक्ट है, बंदा क्या क्या सोचे। पेशेंट है jejunal resection है 4 months ago and now present with weakness है, low HbA, MCV more than विटामिन B12 deficiency। folate deficiency। ठीक है, during mandibular gland surgery how can facial nerve be preserved? हाँ जी, By identifying क्या? as it entered the field। posterior border by tracing the nerve as it enters the field, ये बोले आपने? जी मैम। ओके, पेशेंट अंडर डॉक्टर काशिफ चलेंगे। उसका कोर्स देखेंगे ना, कैसे वो आ रही है। हाँ जी, उसका पाथ ट्रैक करोगे। हाँ जी, चलेंगे वो। जी मैम। पेशेंट अंडर को ब्रेडियम सोलो फेदरी अपीयरेंस इन लेफ्ट एब्डोमेन, फीचर ऑफ, हाँ जी, ये किसका होता है फेदरी? हीलियम है। जी, ये मुझे आता है, मुझे वो स्किप हुआ माइंड से, फीबरी अपीयरेंस पेरेंट्स मैंने पढ़ा था। पीयू आर्केड एंड फैट मिजेंट्री, फैट फेदरी। ठीक है, इस तरह याद रखना आपने। ठीक है, ये हो गया। चलो, सिरोसिस है पेशेंट को एयर लेवल इन ब्रांचिंग पैटर्न इनसाइड लिवर एक्सटेंडिंग अप टू पेरिफेरल कैप्सूल, व्हिच पार्ट इज इन्वॉल्व? जी, ये हमने अगले दिन किया डॉक्टर आयशा। जी मैम। ये बताएं आंसर। जी मैम, इंट्राहेपेटिक। गार्लिक कंजप्शन आपके पास है फॉस्फोराइलेशन ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज एंजाइम इन्वॉल्व इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, और एक्सेस। आपकी है सिंथेसिस। हाँ जी, ये भी हमने किया। आफ्टर ट्रेनिंग स्टार्टिंग स्टैटिन पैरामीटर शुड बी मेजर्ड विद इन फ्यू डेज, असेस इनिशियल रिस्पांस फॉर हेल्थ प्रमोशन इज। मैम ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हाँ जी, वो हेल्थ प्रमोशन कह रहा है, डिमोशन नहीं कह रहा। चल जी मैम, शाबाश, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जी मैम। कह रहे हो, मैंने फोकस किया क्वेश्चन के उसकी ऊपर। पेशेंट पर्सन है आपके पास, डिफरेंट फ्लावर्स है आपके पास, वेरियस स्मेल्स हैं, रिस्पांसिबल फॉर डिस्टिंग्विशिंग दिस सेंट्स इज। किस तरह डिस्क्रिमिनेट कर रहा है बताओ, डिस्टिंग्विश कैसे कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन से? पर्सन पिक्स आपने डिस्क्रिमिनेशन। 10 फूल हैं, 10 के 10 को स्पेल कैसे कर, जैसे हम एक शॉप में जाते हैं, परफ्यूम यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ जी करते मैम। हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तजाद नहीं, तजाद नहीं कहते इसको, इसको तफर्रुक कहते हैं। हाँ, ठीक है। पेशेंट वाज हैविंग ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिव कफ, प्रोजेनिटर सेल स्ट्रक्चर डैमेज इन दिस इज। हाँ जी, प्रोडक्टिव कफ है और प्रोजेनिटर सेल कौन से क्लारा। डैमेज? क्लारा। ठीक है, क्लारा का काम क्या होता है? गॉबलेट और क्लारा टर्शरी। मैम ये टर्शरी में होते हैं, वो टर्मिनल पे होते हैं। एक सेकंड ठहरो, गॉबलेट टर्शरी तक होते हैं, क्लारा फिर टर्मिनल पे आ जाएंगे, ऐसे डॉक्टर आयशा? मैम हाँ, क्लारा सेल उसमें टर्शरी में, हाँ जी मैम। चलो ओके। पर्सन स्टेप्स रस्टेड नेल ऑन, ठीक है, इनिशियल प्रोसेस वुंड हीलिंग क्या होगा? मैम ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन। मिलिट्री पेशेंट है आपके पास, कॉफ है, नॉट इम्प्रूविंग है, पल्मोनोलॉजिस्ट हु ऑर्डर्स पायरोमेट्री दैट रिवील्स FEV1 FVC डिक्रीज FRC, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज अस्थमा। पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस। मिलिट्री पेशेंट है, कॉफ है, नॉट
Pulmonologist orders spirometry that reveal decrease FEV1, FVC और FRC, सब कुछ कम है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस और अस्थमा। मैम वो तो मैक्सिमम भी कम होता है। Military patient cough not improving. Pulmonologist orders spirometry. FEV1 decreased, FVC decreased, FRC decreased. Asthma, pulmonary fibrosis. अच्छा डॉक्टर ऐशा क्या कह रहे थे? मैम वो तो एस्थमा में भी FV1 कम होता है। वही मैं देखने लगी हूँ। एस्थमा में ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है और पल्मोनरी में रिस्ट्रिक्टिव है। FVC आपके पास FVC डॉक्टर आयशा FVC is significantly decreased in ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, ठीक है, जबकि एस्थमा में लो टू नॉर्मल हो सकती है। रेशो तो चलो हमें पता है, लेकिन इसमें आपके पास पल्मोनरी और रेशो की वजह से उसने बात ही नहीं की। रेशो पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव है उसमें ज्यादा होगा। FRC वुड बी नॉर्मल और इंक्रीज्ड, ठीक है, तो ये जो आपके पास है ये आपके पास नॉर्मल टू इंक्रीज होगी एस्थमा में, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस में ये डिक्रीज होगी ड्यू टू स्टिफ लंग, ठीक है, और इंक्रीज करेगी एस्थमा में ड्यू टू एयर ट्रैपिंग FRC। अच्छा TLC टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी एस्थमा में, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में डिक्रीज करेगी। तो आप एक याद रखो FRC और टोटल लंग कैपेसिटी ये दो चीजें इंक्रीज करेंगी, बाकी तमाम चीजें कम करेंगी एस्थमा में, ठीक है। तो दिस वाज द, चले आगे। More consistent with pulmonary fibrosis. Captopril commonly used antihypertensive, frequently observed side effect, prolonged use, dry cough, sometime accompanied wheezing। हाँ जी, cough क्यों है इसको? मैम एक है, क्या कह रहे हो? ये है मैम इसका। तो कैसे कह रहे हो, या कोई बात नहीं है? मैम इसमें एंजियोडीमा ब्रेडिकाइनिन लेवल ज्यादा होते हैं और कफ होती है इसमें। शाबाश, चले। व्हाट इज मोस्ट, ठीक है, ये कॉमन साइड इफेक्ट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोग्नोसिस इन टॉफ इज टॉफ पल्मोनरी इन स्टेनोसिस। pulmonary infundibular पूरी बोलनी है। Which model focuses on patient perception of their disease and the influence on doctor persuasion? बायोसाइकोसोशल मॉडल। Biopsychosocial health benefit belief model, ठीक है। मैम वैसे BPS क्या कह रहे हो? ज्यादा है, Which health model BPS focuses ज्यादा। on perception of their disease and the influence of doctors persuasion? Health belief model, biopsychosocial model? Let me see and explain. अच्छा जी, वो कहते हैं जी health belief model focuses specifically on patient's perception of their illness, belief about susceptibility, am I at risk, severity, is it serious, benefit versus barrier, will treatment help me, influence of cues to action, that is doctor's advice, media symptoms, self-efficacy, that is confidence in ability to act. It is also it also considers how persuasion from healthcare provider can influence behavior change, especially in prevention and treatment compliance. In contrast, by psychosocial model, broader framework integration, biological disease process, psychological mood coping, एंड सोशल इज लाइक फैमिली एंड कल्चर को इन्वॉल्व करेगा। बायो साइको सोशल, इधर सिर्फ आपका एक पेशेंट बैठा हुआ है, एक डॉक्टर बैठा हुआ है। साइकोलॉजिकल और साथ में दैट इज फैमिली का वो नहीं है। एम्फेसाइज होल पर्सन केयर बट लेस फोकसेस ऑन बिलीफ सिस्टम्स और परसुएशन, ठीक है। तो परसुएशन की वजह से ये आपका दैट इज हेल्थ बिलीफ परसेप्शन हो रही है इसकी वजह से, ठीक है डॉक्टर आयशा। जी मैम। नहीं समझ लगी, ठीक है। पेशेंट्स परसेप्शन और उसकी वजह से वो कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये दो चीजें आपकी ओके इसमें है, मैम। ठीक है। जबकि बायोसाइको सोशल में आपकी फैमिली है, आपके जो डॉक्टर की रेस्पोज जो भी है वो, और जो आप खुद हो दैट इज द डिजीज्ड पर्सन एंड द डिजीज्ड प्रोसेस,
ठीक है, और सारी साइकोलॉजिकली भी फिर आपकी इसमें साइकोलॉजिकली ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। चलो, स्ट्रेस रिलेटेड गायनेकोलॉजिस्ट, सॉरी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द लिवर इज प्राइमरीली एपिनेफ्रीन में होती है मैम। नेफ्रीन। सेवेरिटी ऑफ पैंक्रेatitis इज बेस्ट असेस्ड बाय, ये हमने पिछले भी किया एमसीक्यू, उसमें एलडीएच था ना, सो दैट इज जी एलडीएच। मैम। अब बताओ किस, ओह दैट इज वेरी रॉन्ग यार, उसमें एलडीएच डाला था उन्होंने। नहीं नहीं मैम, एलडीएच डाला था वो, लेकिन मैम क्वेश्चन ज्यादा ही उसके कुछ सिनेरियो बेस्ड था वो। severity ऑफ पैंक्रियाटाइटिस इज बेस्ट असेस्ड बाय डब्ल्यूबीसी और एनबाइलिस। उसमें अच्छा, डब्ल्यूबीसी नहीं डाला था ना मैं। चाहती हूँ उसमें ना दो डाला क्राइटेरिया, था। पहले से वो दूसरे वाले क्राइटेरिया आता था, रेंसन्स क्राइटेरिया ना इसका पैंक्रेटाइटिस का। जी मैम। तो खैर क्राइटेरिया वाइज है, अब स्वेरिटी है ना, तो स्वेरिटी का देख लेते हैं, मेरा से वो माइल्ड वाली फॉर्म में थी। चलो खैर देख लेना इसको। aortic stenosis leads to ventricular hypertrophy, biosynthesis of molecule is affected is aortic मास है ना, फिब्रिलिन। कोलेजन। एक सेकंड ठहरो, अब यार ये क्या बकवास माइनस है। aortic, अच्छा मुझे बताओ मार्फिन में aortic का क्या होता है? डायसेक्शन। नहीं, रिगर्जिटेशन होती है या स्टेनोसिस होती है? AR होता है या AR? स्टेनोसिस होती है। जी डॉक्टर, मैम स्टेनोसिस। एक सेकंड बता दो। अच्छा चलो एक मिनट, वो कह रहे हैं कि आपके पास वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है स्टेनोसिस की वजह से, तो विच बायोसिंथेसिस ऑफ विच मॉलिक्यूल इज इफेक्टेड? तो मसल्स मायोसिन, तो मे बी इस तरह उसने जोड़ा है उसको। प्रोफेसर देखो, आयोटिक रूट डायलेशन होती है मार्फिन में, मोस्ट कॉमन डेंजरस कॉम्प्लिकेशन aortic regurgitation होती है, dilation of the aortic annulus and aortic root, valve leaflet can't close properly, फिर aortic dissection, risk due to weakened tunica media in aorta, mitral valve prolapse due to myxomatous degeneration, it's not the stenosis। ठीक है, हमेशा याद रखना है, मैं असल इधर फंस गई थी। तो आपने मेडिसिन का, ओके, तो ये बहुत गुनाह बड़ा है भाई। ठीक है, अच्छा खैर, एयोटिक स्टेनोसिस में मसल्स के साथ मायोसिन, ठीक है, वो क्योंकि आपके पास लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी और वार्टनर और ये वो सारा कुछ, तो इसलिए तो वो मॉलिक्यूल का पूछ रहा है। अगर वो डिजीज भी पूछता तो वो AR के साथ फिब्रिलिन होता, तो इसलिए फिब्रिलिन तो इसके साथ नहीं, यही जा रहा है, इसलिए बड़े ध्यान से सोचना है। आपने सोचा ये, मैंने क्योंकि सोचा कि मार्फिन हो सकता है, लेकिन वो आर के साथ है, स्टेनोसिस के साथ नहीं। अच्छा जी, पेशेंट है आपके पास और इधर AR होता तो फिर आप फिब्रिलिन मार्फिन सोच सकते थे। शीहन सिंड्रोम है, डिजीनेस, फटीग, टायर्डनेस, होम में डिफिकल्टी इन प्राइमरीली रिस्पांस ऑफ द सिम्टम्स, क्या है बच्चों? प्राइमरी रिस्पांसिबल मैम जीएनएच। STH। आप GnRH क्यों बोला डॉक्टर आयशा? GnRH होता है ना, मैंने आगे बताया आपको पास, थायराइड और GnRH इसके ना रिजर्व्स रहते हैं उसके पास काफी अरसे के लिए। एड्रिनल इनसफिशिएंसी फौरन फौरन, ठीक है। अब होता क्या, सिम्टम्स भी देखो, डिजीनेस है, फटीग है, टायर्डनेस है, ये किसके साथ है मुझे बताओ? डिजीनेस, फटीग और ये आपके पास एल्डोस्टेरोन और उसके साथ वीकनेस, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके साथ फौरन आती है ये, ठीक है। तो इसलिए उसने जी इस मैम। को, अच्छा पेशेंट है आपके पास सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म अलोंग विद अ ग्रिटी सेंसेशन इन हिज आई। अब उसको हाइपरथायराइडिज्म में ग्रिटी सेंसेशन है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जी? ग्रेव डिजीज। हाँ,
अब ग्रिटी क्यों है? वो एक्सॉफ्थैल्मस होती है, वो अरे रगड़, एक्सोप्थाल्मोस की वजह से हाँ जी, वो कॉर्नियल एक्सपोजर वो और ब्लिंक नहीं कर पा रहा, वो ज्यादा है नहीं, तो एक वो एक मटेरियल सा बाहर से रहता ही है ऐसे, एक ग्रीसी ग्रीसी सी। जी, जी। अच्छा, पेशेंट आपके पास इंजर्ड है, एफडीजी दैट इज़ फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज 18 पेट रेडी। स्कैन। चलो, इसके बाद आपके पास 2 ईयर है, चाइल्ड है, डायरिया, फ्लैटनिंग ऑफ द ब्रेस्ट बॉर्डर्स, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। हम ये एंटीडो। शाबाश। व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैन लीड टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड यूरिन? डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड यूरिन। मैम ये डिक्रीज प्रेशर। ये जी मैम। अच्छा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर क्या करेगा? बैक लीक ऑफ वाटर इन द ट्यूब्यूल ल्यूमेन, इंक्रीज प्रेशर इन द मैम इन दोनों जो इंक्रीज प्रेशर और से आएगा तो उससे तो ज्यादा होगा जीएफआर। डिक्रीज ब्लड प्रेशर अगर ग्लोमेरुलस में हुआ तो वो उसमें उसमें से भी वो कंसंट्रेशन मतलब नहीं बनेगी अभी इतनी ज्यादा, तो या तो ये बैक लीक ऑफ वाटर इन द ट्यूब्यूल ल्यूमेन या फिर वो है मैम ए। of water into that is the lumen, decrease blood pressure in glomerulus। हाँ जी, ये वैसे यही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं। अच्छा, अब आपने क्या कॉन्सेप्ट लड़ाया डॉक्टर आयशा? मैम बैक लीक ऑफ, क्या या तो कॉन्सेप्ट था? बैक चला जाए या फिर ये इसका मैम सी होता। चलो, ओके, आगे चलते हैं हम। Glucocorticoids given in shock, their beneficial role is? um, respiratory rate extension। Respiratory waves distension। आपने ये क्यों नहीं सोचा increase vascular responsiveness to catecholamines? अब मुझे एक बात बताओ, जब हम स्ट्रेस के साथ कहते हैं तो ये, और साथ में रिस्ट्रिक्शंस के साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शॉक में अगर देते हो तो ये इंक्रीज करते हैं वेस्कुलर रिस्पॉन्सिबल टू कैटेकोलामाइंस, कैसे? जी, शॉक में क्या हो रहा होता है? रिड्यूस ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अच्छा, ये मैं पढ़ देती हूँ। अब बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे, आपके पास अप रेगुलेट करेंगे अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, जो कि वेजोकंस्ट्रिक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे टू कैटेकोलामाइंस लाइक नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और ये इनहिबिट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस को। कैटेकोलामाइंस की नहीं बात करी मैं अभी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करी। उसकी वजह से इफेक्ट क्या आएगा? उसकी वजह से आपका, यार एक सेकंड मेरा गुम गया है ये। अच्छा, उसकी वजह से आपके पास इफेक्ट ये आएगा कि प्रिवेंट करेगा वेजोडाइलेशन, ये स्टेबलाइज करता है वेस्कुलर एंडोथेलियम को, रिड्यूस करेगा कैपिलरी लीक, इंप्रूव करेगा परफ्यूजन, सपोर्ट करेगा ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस को। किस तरह? स्पेशली इन सेप्टिक और एड्रिनल इनसफिशिएंसी रिलेटेड शॉक, ठीक है। सो दिस वाज होल। अच्छा, इसमें फिर अब आगे सेप्टिक शॉक में, एड्रिनल क्राइसिस में, एडिसोनियन शॉक में, और एनाफाइलेक्टिक शॉक विद एपिनेफ्रिन, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या रोल है? सेप्टिक शॉक में इफ अनरिस्पॉन्सिव टू फ्लूइड एंड वेजोप्रेसिन, स्टीरॉइड्स में रिस्टोर वेस्कुलर टोन। एड्रिनल क्राइसिस में, एडिसोनियन क्राइसिस में, cortisol deficiency severe hypotension, urgent glucocorticoid replacement is needed। एनाफाइलेक्टिक में स्टीरॉयड गिवन टू प्रिवेंट लेट फेज रिएक्शन एंड स्टेबलाइज द वेसल्स, ठीक है। अच्छा चलो, जर्म ट्यूब टेस्ट पॉजिटिव बाय विच ऑफ द फंगल स्पीशी? जी, एल्बिटम। after shabash women underwent laparotomy है। What will you tell her about how much time will her scar gain nearly normal, that is 3 months? Specific immunity of 3 body, months।
हाँ जी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सीटी हम वो टी लिम्फोसाइट रिसेप्टर्स होते हैं और फिर उधर से सब कुछ होता है, ठीक है, रिसेप्टर्स बाइंडिंग और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग और वो फिर सारी चीजें बाद में आती है। सीटी ऑफ फीटस शोज वन लार्ज वेंट्रिकल विद फ्यूज थैलेमाइड, वेंट्रिकल्स है वन लार्ज है और फ्यूज उसके थैलेमाई है, थैलेमस। द डिफेक्ट मोस्ट लाइकली इन विच इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि थैलेमस कहाँ से है, थैलेमस एपिथैलेमस वगैरह जी। मैम ये डायनसेफ्लॉन। हाँ जी, डायनसेफ्लॉन। एक सेकंड मैं बताती हूँ, बुक तो नहीं खोली। मैडम आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास है लेकिन मैं इतनी रेंडम जगहों में बैठ रही हूँ ना आजकल, घर नहीं हूँ ना। ओके, इट्स प्रोजेंसेफेलॉन। अब इसको प्रोजेंसेफेलॉन में हमने किया था टीलन एंड डाइन। अच्छा, मैम फ्रोजन में मैम आगे वो आएगा ना, ये आगे वाला है डायनसेफ्लॉन, ये टीलेंसेफ्लॉन, तो ये ना हम ये थैलेमस के साथ होते हैं। ये बिल्कुल थैलेमस के साथ है, तो इट शुड बी डाइनसेफेलॉन बेसिकली, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास टीलेंसेफेलॉन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के साथ है और लैटरल वेंट्रिकल्स के साथ है, डाइनसेफेलॉन थैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ है, तो होना तो यही चाहिए। अब इन्होंने ए लिखा हुआ है प्रोजेंसेफेलॉन को एज अ होल, जबकि इन्हें जाना चाहिए डाइनसेफेलॉन, क्योंकि हम मेन अगर प्रोजेंट पे जाओगे तो वन लार्ज वेंट्रिकल, अब ये वन लार्ज अगर लैटरल वेंट्रिकल की बात करता फिर स्पेसिफिकली हम प्रोजेंट पे चले जाते, ये भी हो सकता है। अब वन लार्ज वेंट्रिकल में भी ये वन लार्ज टू लार्ज, इनमें से ये वन लार्ज लैटरल वेंट्रिकल लिखा हो तो ये जिसने की दी है उसने पूरी नहीं दी। अगर वन लार्ज लैटरल वेंट्रिकल और साथ में फ्यूज थैलेमाई, फिर आप ये चूज करोगे। अगर फ्यूज थैलेमाई विद थर्ड वेंट्रिकल आएगा, विद थर्ड वेंट्रिकल फिर ये, और अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास लेट्स सपोज सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कोई मसला है, फ्रोजन इधर लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर आपके पास ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेसेनसेफेलॉन है, वो आपके पास मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में आपके पास दैट इज टेगमेंटम और वो टेक्टम वगैरह, सेरिब्रल एक्विडक्ट, और फिर रोम्बेनसेफेलॉन है, उसमें मीटन सेफेलॉन है और माइलिन सेफेलॉन है। मीटन में पॉन्स और सेरिबेलम है और माइलिन में मेड्यूला है, और फोर्थ वेंट्रिकल आता है आपके पास मीटनसेफेलॉन। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बाय वीक 5 आपके पास सेकेंडरी वेंट्रिकल्स बनते हैं और बाय वीक 3-4 प्राइमरी वेजिकल्स बनते हैं, ठीक है। चलें जी, वीक 3 में न्यूरल ट्यूब क्लोज होती है, प्राइमरी वेजिकल 4 में प्राइमरी वेजिकल बनते हैं और वीक 5 में सेकेंडरी वेजिकल बनते हैं। चले आगे, इंस्ट्रूमेंट एंड पैकेजिंग मटेरियल कैन नॉट बी स्टीम स्टरलाइज्ड और डिसइंफेक्टिंग यूजिंग व्हाट, इथालिन गैस। इथाइलिन गैस, ठीक है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग कॉज इंक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम, इंक्रीज पोटेशियम। मैम तो वो सेल के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। मैम तो ये एल्डोस्टेरोन है। श्रेय, हैं? आपने एल्डोस्टेरोन बोला, जी। अच्छा मुझे नहीं तो नहीं 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 मैम, एक्सेस एल्डोस्टेरोन की वजह से तो जाएगा, वो वॉश करा देगा। वॉश करा देगा, अच्छा मैंने मैम कोई अभी कल परसों ना एक एमसीक्यू पढ़ा था, उसमें मैम मैंने ना वो क्या हाइपरटेंशन और लॉस ऑफ कैल्शियम आप क्या देंगे, तो स्पाइरोलेक्टोन ऐसे मेरे मुंह से एल्डोस्टेरोन पता मैंने क्यों निकाल दिया, फिर नहीं है ठीक है। मैं या तो इंसुलिन कहती या फिर सीवियर एक्सरसाइज कहती, एक्सरसाइज में आता है उसका। अच्छा, आपने ना रिफ्लेक्सेस यहीं से ही करो, क्योंकि जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्सेस है ना वैसे ही वहीं पे हो जाने हैं। जी मैम। चले आगे, आगे बेबी is spun around by the father and now presented with hand in semi prone position while sitting, इंजरी कहाँ पे है, हाथ पकड़ा उसने घुमाया तो कहाँ पे है, ऊपर वाला जोड़ वैसे ज्यादातर जाता है। ह्यूमरल नर्व स्केफॉइड कौन सा जाएगा, प्रॉक्सिमल रेडियल नर्व, मेरा तो अक्सर ही ऊपर, मेरा तो ना ये जोन सा नहीं है,
ऊपर ये जो है अपना यार ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये हिला हुआ होता था हर वक्त। वैसे चलो इसने प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर बोले क्योंकि आप लेट्स सपोज ये 2 बोन्स है, आप यहाँ से पकड़ते हो यहाँ से हिलाते हो तो ये वाला निकलता है। मेरा तो खैर ये वाला निकलता था, ये वाला। चलो रेडियस तो ऑफ मैडम द ये प्रोक्सिमल इसमें हैंड वाला नहीं, अच्छा हाँ सही। हाथ से तो पकड़ा ना। जी जी मैम। बाप को इतना शौक क्या है घुमाने की। अच्छा रेडियस ऑफ ब्लड वेसल इज रिड्यूस टू हाफ। मैम वो ये बेबी शेकन सिंड्रोम पे तो वहाँ भी करा रहे होते हैं, वो वो तो जो ऊपर पकड़ डॉक्टर, पकड़ के उछाल रहे होते हैं। वो तो ऐसे काउंटर कूप वाला है ना वो शेगन वाला। जी उसको हाथ, मैम। उसको ऐसे पकड़ के ना कंधों से ठक 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 घुमा रहे होते, ऐसे कर रहे होते हैं आगे पीछे। अच्छा इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल इज रिड्यूस टू हाफ ऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनल साइज ड्यू टू प्री ऑक्लूसिव वॉल व्हिच पैरामीटर विल इंक्रीज 16 टाइम। हाँ जी मैंने उस दिन फॉर्मूला भी बताया था इसका। बहुत लेट हो रहा है। ब्लड फ्लो। अब ये मैम रेजिस्टेंस कैसे पड़ी है, रेडियस को अगर उन्होंने उसमें कम किया है। इसका डॉक्टर रिलेशन है, एक तो वो ऐसे इन्वर्स करके आते रेडियस और ऐसे रेजिस्टेंस और इधर पावर होती है कुछ इसकी 4 और वो करके तो 16 हो जाता है, ऐसे करके कुछ है ओके इसका। मैम। लेकिन मैम रेडियस अगर उसने अगर अच्छा ठीक है, इनवर्स है ना। यार मैं फॉर्मूला निकाल के देती हूँ इसमें, वही ना वो चार्जिंग पे लगा हुआ है गाड़ी। ये पोर्शन इज स्वॉलॉय, ठीक है। रेडियस इज बल्कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का 4 की पावर, ठीक है। जो मैंने पहले फॉर्मूला ये वाला लिखा है ना तो इसमें रेजिस्टेंस ये है और रेडियस ये है, इसकी पावर 4 तो ये कुछ 16 बन जाती है, 4 into 4 पता नहीं कैसे करके ना, ठीक है। इफ रेडियस इंक्रीज रेजिस्टेंस, मैम ठीक है। अब रेडियस है आर, रेजिस्टेंस है 16, बस ये डाला हुआ है भाई उन्होंने किसी तरीके से। तो चलो खैर, इन anterior mandibular nerve damage which muscle would escape paralysis, anterior mandibular nerve। आप सोचो खुद को, ये मैंडिबल है, ये मेंटल ट्रायंगल है, ये मैंडिबल है। जी माइलो मैम। माइलोहायोइड डायगैस्ट्रिक, ओमोहायोइड, मीडियल टेरिगोइड भी यही वाली विसिनिटी में है। ओमोहायोइड यहाँ पे किधर, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं ओमोहायोइड ठहर जो, ओमोहायोइड ये आपके इधर इधर डिवाइड करता है ना इस ट्रायंगल को नीचे। तो बाकी सारों की ऑलमोस्ट ये सेंटर में माइलोहायोइड, हायोइड के साथ जितने भी है ना वो बेसिकली समझो ये सेंटर में है, ये वाली जगह पे ये माइलोहायोइड डायगैस्ट्रिक की तो एंटीरियर पोस्टीरियर बेली इसको डिवाइड करेंगे मेंटल ट्रायंगल को। मीडियल टेरिगोइड वो वैसे ही यहाँ से, तो पीछे रह गया आपके पास एंटीरियर मैम तो मैंडिबल ये ओमोहॉइड ही बचा, ओमोहायोइड, क्योंकि यहाँ पे ये अगर पोस्टीरियर उसमें बाद में जाके डिवाइड होना है तो। हाँ जी। तो देख लेते हैं, यही है। पेशेंट है ओफ्रेक्टमी है, फाउंड टू हैव सल्पिंजाइटिस, व्हाट इज एपिथेलियम ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, फेलोपियन ट्यूब की क्या है। मैम ये सिलिएटेड होती है, कोलमनर सिलिएटेड। पेशेंट है आपके पास डिक्रीज एपेटाइट है, वेट गेन है, एसएसआरआई आपने उसको दिया, ठीक है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, तो मोस्ट बॉदरसम साइड इफेक्ट क्या होगा एसएसआरआईज की। मैम ये फ्लोक्सिटिन लेने से ना सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। हाँ जी ज्यादातर ना ये जो आप देखोगे ना ये सिलेक्टिव, फ्लोक्सिटिन वगैरह जो ले रहे होते हैं ना मैम, चिटानियो वगैरह ना, इससे इसका बड़ा जो है ना, इनका बड़ा मेजर साइड इफेक्ट ना एक ये भी है, सेक्सुअल डिसफंक्शन का। हाउ कैन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम थायराइड स्ट्रॉम। मैम थायराइड स्टॉर्म तो एक कंडीशन है ना कि जिसमें आपका, हमने फिर बाद में आयोडीन का एक सोल्यूशन और इसका देते हैं मिलिग्नेंट, उसमें हम लोग में ऐसा क्या है जो थायराइड स्ट्रॉम में नहीं है, बात समझो। अच्छा अच्छा मैम ये तो फिर एक वो एनेस्थीसिया एक्सपोजर से होगा ना, जब हेलोथेन और फिवोफ्लोरिन ये नीचे इनसे होता है, पढ़ो, आइसोफ्लोरिन।
नहीं, हाइपरथर्मिया अकर ओनली आफ्टर एनेस्थीसिया एक्सपोजर, ये कह रहे हो? बस ठीक है, हो गया। जी जी डेवलप मैम। से आफ्टर टेकिंग इन, पहले क्वेश्चन समझना सीखो फिर आंसर की तरफ जाओ, ठीक है। डेवलप जॉन्डिस आफ्टर टेकिंग एन हर्बल medication, Hakim, a liver biopsy revealed parenchymal necrosis, falling serum enzyme likely significantly elevated in falling। हाँ, लिवर का नेक्रोसिस हो गया, लिवर डैमेज हुआ है, AIT। ठीक है। इसके बाद 30 ईयर है आपके पास, यार बहुत बकवास लिखा हुआ है। ही कंप्लेन्स ऑफ डिफिकल्टी ब्रीथिंग है, ब्लंट ट्रॉमा है, आरटी है उसको हुआ, ठीक है। मूवमेंट ऑफ चेस्ट अफेक्टेड साइड, और चेस्ट एक्सरे में रेडियोलिसन शेडो साइड ऑफ रिब फ्रैक्चर नोटेड। हाँ जी, क्या बच्चों इसको? मैम निमोथोरेक्स ना। इस टार्सल टनल सिंड्रोम, ठीक है, टार्सल पाँव वाली, कॉम्प्रेशन ऑफ विच टार्सल टनल। मैम ये आपने बताई थी इसकी ना, टार्सल टनल में पोस्टीरियर टिबियल और उसमें कार्पल टनल में मीडियन। विच आर फॉलोइंग बेस पेयर म्यूटेशन अकर इन सिकल सेल? एडेनिन टू थायमिन। क्रोमोसोम 6, नॉर्मल सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक डायमीटर। अच्छा, ये ना ओके, ये पुरानी है, इसकी जो मेरे पास थी डायमीटर 20 और 19 का वॉल्यूम 2, ठीक है, उसके अंदर बहुत प्यारे लिखे हुए डायमीटर्स, ठीक है। ये आपने डायमीटर्स वहां से करने। अच्छा, ऑक्सीपिट होती है ये पीछे, ये वाली ऑक्सीपुट सर वाली। ब्रैग्मा कहाँ पे? ब्रैग्मा और लैम्डा। जी, मैम आपने मुझसे कुछ पूछा है? देखो, प्रेशर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, ब्रैग्मा क्या होता है? मैम ये ब्रेगमा ज्वाइनिंग पॉइंट जिसका उसमें होता है ना। डॉक्टर आयशा, मुझे बताओ, एंटीरियर एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल में क्या डिफरेंस है? मैम जो इंटीरियर को करता है मेरे ख्याल में वो ब्रेगमा है, और जो पोस्टीरियर होता है वो लैम्डा होता है। अच्छा, एंटीरियर जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगुलर होता है या डायमंड शेप्ड होता है? डायमंड शेप। मैम डायमंड शेप्ड होता है वो, और ट्रायंगुलर ये होता है। एंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर ट्रायंगुलर होता है। इससे बोल रही है जैसे मुझे कंफर्म करिए। अच्छा, एंटीरियर इज आपके पास दैट इज, मुझे कंफर्म करने दो, सैजिटल कोरोनल फ्रंटल सूचर डायमंड शेप है, ठीक है, डायमंड डायमंड, ठीक है, सही बनाया। तो एंटीरियर इज आपके पास डायमंड शेप है, और ये आपके पास होता है सैजिटल साइनस, कोरोनल साइनस, और ये जो फ्रंटल है, ठीक है, फ्रंटल सैजिटल कोरोनल, सैजिटल कोरोनल, ठीक है। अच्छा, इसका आपके पास होता है 12 से 18 मंथ पे क्लोज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास होता है ब्रेन ग्रोथ, स्कल मोल्डिंग ड्यूरेशन बर्थ, ठीक है, मोल्डिंग के लिए और हाइड्रेशन के लिए, आईसीपी के लिए। अच्छा, इसके बाद आपके पास होगा दैट इज पोस्टीरियर फॉन्टेनल। अब पोस्टीरियर का क्या है? वो किन सूचर्स के दरमियान है? ये मैं करा रही हूँ, ये एमसीक्यूज आते हैं, ये इधर नहीं लिखे, मगर मैं साथ साथ टॉपिक्स भी करा रही हूँ। तो बेसिकली सैजिटल, ये सैजिटल सूचर है, और इधर लैम्डॉइड सूचर है, ठीक है। तो लैम्डॉइड और इसमें, तो ये आपके पास करता है 6 to 8 वीक्स, मतलब 2 मंथ्स के साथ ना अमूमन देता है ये 12 to 18, ये 2 to 3 मंथ, ठीक है, ट्रायंगुलर होता है। और ये आपके पास फीटल हेड पोजीशन विजाइनल डिलीवरी, तो ये एपी, और हम कर रहे होते हैं ना जब लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और ये तो फिर हम ये कर रहे होते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ये वाला इसको देख रहे होते हैं। अच्छा, डिहाइड्रेशन के लिए वो हो गया इंटीरियर वाला, और बस ये चीज़ हमारे पास मुकम्मल होगी। अब रह गया आपके पास डायमीटर्स। डायमीटर्स की अगर बात करो तो डायमीटर में भी हमने बात की ब्रैग्मा, ब्रैग्मा इज एंटीरियर फॉन्टेनल, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ऑक्सीपिट तक जो आपके पास डायमीटर है दैट इज सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, तो ये 9.5 के करीब होता है आपके पास, ठीक है। ये हो गया 9.5। आगे चलो तो आपके पास आ जाता है दैट इज मेन ऑक्सीपिटो
फ्रंटल, ऑक्सीपिट से लेके फ्रंटल तक, तो ये आपके पास होगा 11.5 ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है ऑक्सीपिटो मेंटल, वो होता है आपके पास ऑक्सीपिटो मेंटल 13.5। मेंटल कौन सी जोन है? इसको ब्रो प्रेजेंटेशन कहते हो, ऑक्सीपिटो मेंटल को ब्रो पोजीशन कहते हो। ठीक है, ब्रो ये आईब्रो वाली। मेंटो वर्टिकल आ गया, इसमें आपके पास एंड एक्सटेंडेड होता है फेज। ठीक है, और लीस्ट फेवरेबल है मेंटो वर्टिकल। ठीक है, चलो, और ये होता है 14 सेंटीमीटर मेंटो वर्टिकल। चलो, ये मैं ना भेज देती हूँ पिक्चर आपको, ये देख लेना। जी मैम। मैं ग्रुप में अभी ही भेज देती हूँ। हम्म, उसकी वजह से ना, मुंह की वजह से। अच्छा, इससे आपके पास मेथड टू एग्जिट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज मैम ये इनहिबिट करे डाइहाइड्रोफ्लोरेट रिडक्टेज को। the sympathetic innervation of lower respiratory tract rise from which of the spinal cord? T5 T7 T1 T4। 2 3 4। अच्छा, इसके बाद आपके पास है व्हाट इज साइट ऑफ ट्रेक्योस्टमी? मैम ये बच्चों में 4 में और बड़ों में C3 पे। C3 का लोअर और अपर बॉर्डर एडल्ट, C3 C4 अपर एंड लोअर एंड अपर बच्चों में। ठीक है, sympathetic innervation of upper respiratory tract arise from which root value? हाय हाय, वो हुआ ही नहीं। Sympathetic innervation of upper respiratory tract arise from which spinal level? T1 T4। नहीं नहीं, अपर लेवल बोल रही हूँ, ये लोअर का पूछा ना, तो आय हाय, ये चेक करो यार, मैंने ग्रुप में भेज दिया। अच्छा, तो बेसिकली सिंपैथेटिक ओरिजिन होता है T1 से T4। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं आपके पास इंटरमीडियोलैटरल सेल्स कॉलम ऑफ द इंटरमीडियोलैटरल। असल ना ये सिंपैथेटिक चेन का भी कहते हैं कि कैसे पड़ी हुई है, लैटरल पड़ी है, मीडियल पड़ी है, इसको भी देखना है। एक एमसीक्यू मैंने किधर देखा था। अच्छा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं इंटरमीडियोलैटरल कॉलम सेल कॉलम ऑफ द T1 T4। These fiber ascending the sympathetic chain to synapse in superior cervical ganglia mainly, sometime medial और inferior cervical ganglia। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फिर आपके पास ब्लड वेसल्स के लॉन्ग, दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लॉन्ग आते हैं टू नेजल म्यूकोजा, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, साइविक ग्लैंड और डायलेटेड प्यूपिली वगैरह। ठीक है, और अगर इसको पाथवे का डिस्टर्बेंस होता है तो पेनकॉस ट्यूमर एट एपेक्स ऑफ लंग अफेक्टिंग द T1 कैन लीड टू हॉर्नर सिंड्रोम, टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस और इम्प्रूव मसल टोन इन अपर एयरवेज। ठीक है, तो T1 T4 बेसिकली सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के साथ एसोसिएटेड है, ये देख लेना। अब ना सिंपैथेटिक चेन के ना 3 पार्ट हैं। सिंपैथेटिक चेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स एंड गैंग्लियंस। लेट मी नेक में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन करते हैं। ये सुन लो, ये मैंने 1-2 जगह एमसीक्यूज देखे हुए हैं। इसमें आपके पास सिंपैथेटिक सर्वाइकल चेन जो है ना, नो प्रीगैंग्लियोनिक सेल बॉडीज, दे ओरिजिनेट इन T1 T4, कंपोज ऑफ 3 मेजर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। सुपीरियर जोन से C1 C4 पे, डॉक्टर आयशा लिख लेना अपने पास, सुपीरियर है C1 C4 पे, और ये आपके पास एट लेवल ऑफ C2 C3 वर्टिब्री पे होते हैं, नियर द बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी जो कि C4 है। ये रिसीव करता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम T1 T2। ये फाइबर सेंड करता है इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस को, ब्रेन और आई को। एक्सटर्नल कैरोटिड आपके फेस और स्लाइवरी ग्लैंड को। इस तरह आपको ये भी पता लग गया इंटरनल कैरोटिड ब्रेन और आई की सप्लाई है। एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस फेस लाइवरी ग्लैंड के, फेरेंजियल प्लेक्सस को, लैरिंक्स को, थायराइड को, हार्ट को थ्रू सुपीरियर कार्डियक वेन्स, नर्व्स और स्वेट ग्लैंड्स, इरेक्टर पाइलाई ऑफ फेस एंड स्कैल्प। फिर है मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया जो कि C5 C6, लेवल ऑफ C6 वर्टिब्री। हम अक्सर कहते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रीथ करिए, कहाँ पे उसे पिंच करोगे तो C6 पे। द इंफीरियर थायराइड आर्टरी नियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी के पास पड़ी होती है C6 पे।
सप्लाई करते हैं मिडिल कार्डियक नर्व्स टू हार्ट, थायराइड ग्लैंड, ट्रेकिया एंड एसोफेगस। फिर रह गया इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया C7 C8 नियर नेक ऑफ द फर्स्ट रिब, ठीक है। और बेसिकली ये T1 वाली डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। ऑफन फ्यूज्ड विद फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लिया टू फॉर्म स्टीलेट गैंग्लिया। सर्वाइकोथोरैसिक स्टीलेट गैंग्लिया इन 80% पीपल सप्लाई करेगा लोअर नेक, अपर लिम्स, inferior cardiac nerve, vascular smooth muscles, ठीक है। सो दिस वाज द होल अबाउट आपके पास ये अपना सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन का, ठीक है। अगर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया का डैमेज तो हॉर्नर सिंड्रोम, और अगर आपके पास डैमेज हो जाता है मिडिल गैंग्लिया का तो थायराइड पैराथायराइड वगैरह के साथ होती है। और स्टीलेट गैंग्लिया वो आपके पास अभी मैंने बताया था, स्टीलेट गैंग्लिया लोअर पार्ट के साथ था, ठीक है, इंफीरियर वाले के साथ। चलो ओके। तो सुपीरियर C1 C4 हेड नेक फेस अपर फेरिंक्स, मिडल C5 C6 थायराइड ट्रेकिया हार्ट, और इंफीरियर स्टीलेट C7 C8 T1 लोअर नेक अपर लिम एंड हार्ट। चलो ये इंपॉर्टेंट था, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन भी आपने कर लिया। जी मैम, मैं बाद में ना इसे फर्स्ट एड है, मैं फर्स्ट एड में उतार लेती हूँ इसको कहीं। ठीक है, पैरामीटर्स बताए हैं मैंने अभी आपको, ठीक है। जी जी ये मैम। सर्वाइकल गैंग्लिया की सारी डिटेल्स हैं, इसको देख लेना। ये मिडिल सर्वाइकल की है, ठीक है, और ये इंफीरियर सर्वाइकल की है, ठीक है। जी मैम। तो साइट ऑफ ट्रेकियोस्टमी तो अच्छा ये तो हमने कर लिया। आगे आपके पास जी मैम। पेन है, हार्ट एमआई है, तो नेक्रोसिस कोएगुलेटिव, ठीक है। पेशेंट है मैम कार्डिक फिशर, कोगुलेटिव। कॉर्नियल डिफेक्ट है, हाइपोटोनिया, फेलियर टू थ्राइव, ज़ेल्विगर सिंड्रोम, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। मैम प्रोग्रेसोम पैक्ड क्रॉनिक जीन्स। अल्कोहलिक है, बिल्कुल क्रॉनिक अल्कोहलिक है तो किसके साथ आएगा? वर्निक्स, मैम जी थायमिन मैम। डेफिशिएंसी, वर्निक्स, जी जी वर्निक मैम, वर्नेक्स वर्नेक्स जी मैम। क्लास थायमिन। से है, तो ये आपके पास ना वही मैम डिस्ट्रीब्यूशन। ये T1 से लेकर ये T12 तक देते हैं, लेकिन मैम L2 तक चले, ठीक है। हाँ जी, और ये लैटरल लैटरल स्पाइनल लैटरल कॉर्ड ऑफ द स्पाइनल उसमें आती है, ठीक है। मतलब हमारे पास ये पोस्टीरियर कॉर्ड होती है, लैटरल कॉर्ड होती है, और ये तो लैटरल जहाँ कॉर्ड होती है। हाँ T1 से लेके L1 L2 तक आपके पास लैटरल हॉर्न होते हैं। जी। तो ये लैटरल हॉर्न में क्लार्क्स न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5। फिर जो 6 शायद इधर होता है, 6 और 8, 7 यहाँ है, 10 इधर सेंट्रल केनाल में है, ठीक है। या 8 और 9 यहाँ होता है, 6 यहाँ तक ही होता है। तो फर्स्ट वाला वो मैकेनो रिसेप्टर्स और उसके साथ नॉक्सियस स्टिमुलेशन 2 सब्सटेंशियल जिलेटिनोजा के साथ। फिर इसमें हाई मैकेनो रिसेप्टर लो, वो देख लेना। हाँ, आतिफ अफजल में बड़े अच्छे हैं और रिकॉर्डेड मेरे पढ़े हुए हैं, सुन लेना उसको एक दफ़ा। हाइलिन कार्टिलेज अपीयर ट्रांसपेरेंट अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? हाँ जी, हाइलिन में ऐसा क्या पड़ा होता है? मैम ये हाइलिन कोलेजन कार्टिलेज फाइबर्स नहीं होंगे, कोलेजन फाइबर्स नहीं होंगे इसमें। नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। आपके पास स्वेलिंग ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैंड, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है डॉर्सम, ठीक है। प्रोमिनेंट ऑन रिस्ट फ्लेक्शन पे है, रिस्ट फ्लेक्शन में। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैम आप ganglion। शाबाश, गैंग्लियोनिक सिस्ट, ठीक है। 25 ईयर है, आपके पास स्वेलिंग है, लैटरल इंफीरियर टू प्यूबिस है, ट्यूबरकल विद कॉफ पॉजिटिव। तो क्या है ये आपके पास? मैम ये उसमें फीमेल है कि मेल है? ये मेल है। बिलो BAL क्या था? बिलो एंड लैटरल, ठीक है, जबकि अबव एंड मीडियल। हाँ जी बताओ अब। बिलो एंड लैटरल है, मेल फीमेल तो चलो ठीक है, ठीक है, दैट इज। लेटर लेटर ठीक है। और अबव एंड मीडियल इज जी ग्वाइनल, ठीक है। अच्छा जी, और इंसिजनल मैम। है फेशियल ट्रांसवर्सालिस। अच्छा, सीजनल जी पॉलीफेसियल मैम। अटैच ऑन लेसर ट्रोकेंटर फेमर, तो दैट इज इलियोसॉस। आज हमने किया व्हिच ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियस रिस्पांसिबल फॉर डिटेक्टिंग फोन वाइब्रेशन इन पॉकेट? जल्दी बताओ। ये न्यूक्लियस डोर्सालिस। डोर्सालिस, ठीक है। 16 ईयर है, आपके पास सेल्फ म्यूटिलेशन, हार्म है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, पेनफुल जॉइंट, यूरिन शो यूरिक एसिड। व्हाट इज डायग्नोसिस? डेफिशिएंट एंजाइम। मैम ये वो लिखी है ना, HGPRT, अच्छा पेशेंट, हाइपोटेंसिन। अच्छा हैविंग राइनोसाइनोसाइटिस, नेजल पोलिप पे फंगस है, लेमना पेप्रिशिया है, तो ये क्या आपके पास?
सेप्टेट, नॉन हाँ सेप्टेट, नॉन सेप्टेट है मैम, ये म्यूकर है। म्यूकर है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये मैंने आपको बड़ा अच्छा पढ़ाया हुआ है बायोकेमिस्ट्री में ना। जी मैम। पेशेंट है, कभी तारीफ भी कर दिया करो यार, जो सुन रहे होते हैं रिकॉर्डिंग उन्हें बताया करो कितना अच्छा पढ़ाया। चलो, वेट ड्राई स्किन इरिटेशन, एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज है कॉमनली फाउंड फॉलोइंग कंडीशन, तो ये क्या है? मैम ये ड्राई स्किन तो ये हाशिमोटो हुआ ना, ठीक है, टीपीओ। हाँ जी, तो जल्दी करो ना आंसर। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये देखो, ये थायराइड का कोई तीसरा चौथा क्वेश्चन है। ECF ऑस्मोलैरिटी रेगुलेटेड बाय, मेंटेन नहीं है, रेगुलेटेड बाय। यंग फीमेल है आपके पास, सडन ऑनसेट मेमोरी लॉस है, जल्दी बताओ कौन सा डैमेज हो गया? डायग्नोसिस, सडन मेमोरी लॉस, यंग मेल। मैम ये हाइड्रोसेफलस ही होगा अगर कोई सडन चेंज आया तो। नॉर्मल प्रेशर, 27 ईयर है, रिक्वेस्ट मेमोग्राम बोथ हर मदर सिस्टर, तो 40 इयर्स पे एज पे, फॉलोइंग टेस्ट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर दैट इज बरका, 40 बरका ईयर, वन ऑफ पेशेंट्स। स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक है, फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग वाइल सुपाइन, तो ये रेट्रोस्टर्नल क्वार्टर है। मेल है आपके पास। अभी देखो चौथा पांचवा क्वेश्चन है इसका, बायोलैटरल ओवेरियन मास है, हिस्टोपैथ मास कंटेन कंसिस्ट ऑफ स्किन अपेंडेजेस, तो ये क्या आपके पास? दैट इज टेराटोमा, ठीक है। आज 2 ईयर चाइल्ड है आपके पास, पेनलेस स्वेलिंग है टेस्टिकुलर रीजन पे, 2 साल का है, और कैक्टमी की है उसने, स्पेसिमेन सेंट फॉर बायोप्सी है, क्यूबॉइडल सेल इसोनिफिल है, नॉन स्पेसिफिक इमेच्योर ट्यूबॉइडल क्यूबॉइडल ग्लैंड्स होंगे, ट्यूब लाइक ग्लैंड्स होंगे, शीथ एंड ग्लोमेरुलाइड स्ट्रक्चर। डायग्नोसिस क्या है आपके पास, बताओ? एक तो बच्चा है, बच्चों में कौन सा कॉमन है? मैम यॉर्क। हाँ, यॉर्क, ठीक है, तो ये देखो यॉर्क है, टेस्टिकुलर न्यूक्लियस 3 ईयर एज, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में डिस्क्लोजेस लो क्यूबॉइडल टू कोलमनर एपिथेलियम फॉर्मिंग माइक्रोसिस्ट लेस लाइक रेटिकुलर पैटर्न शीट्स ग्लैंड्स एंड पेपिलाई, distinctive feature is presence of structure resembling primitive glomeruli, the so called Schiller dual bodies, ठीक है। ट्यूमर ऑफन गिव eosinophil हाइलिन ग्लोब, तो इसमें eosinophil याद रखो, ग्लोमेरुलो याद रखो, शिलर डिलर बॉडीज जो भी है यार, और साथ में ये रेटिकुलर फाइबर्स याद रखो, ठीक है। चलो, क्यूबॉइडल टू कलमनर सेल्स। अच्छा, एक मेडुलरी सेल कार्सिनोमा का ट्यूमर दैट इज कैल्सिटोनिन, ये मैम ओवेरियन ये है। कर दी तूने। दाज है 15-5 किसका है? 15-5 तो नहीं वैसे होता, लेकिन 15 कुछ होता है, दैट इज जी। मैम 15-5 हमने किया था ये, देख लेते हैं ये। ब्रेस्ट कैंसर में लेकिन वो 5-3 आ रहा है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, उसमें एक्चुअली मुझे 9 और 3 का कंफर्म नहीं था, 15-3 है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपके पास अब ये क्या दे रहे हैं? ALP किसका मार्कर है? मैम ये तो मैम उसमें भी हो सकता है, पेजेस का भी हो सकता है। ठीक है, और मैम ये उसमें हाइपर पैराथायराइड वाले में जर्म टर्शरी। सेल्स, जर्म सेल्स ट्यूमर्स लाइक सेमिनोमा, ठीक है। और बोन तो चलो ठीक है, पता है, लिवर डिजीज में, ठीक है, लिवर कैंसर में, हेपेटोसेलुलर में भी हो सकता है, और प्राइमरी बोन ट्यूमर्स ऑस्टियोसार्कोमा वगैरह के साथ, ठीक है, और प्रोस्टेट वगैरह के साथ, बोन मेटास्टेट्स के साथ, ठीक है, लंग कार्सिनोमा वगैरह के साथ। अच्छा चलें आगे, पेपलरी आपके पास रेडिएशन है, समोमा बॉडी ऑर्फन एनी सिंड्रोम, आइज है, ठीक है, स्लो ग्रोइंग है, स्प्रेड थ्रू लिम्फेटिक है, और बेस्ट प्रोग्नोसिस अब मल्टीपल टाइम बताया, लिम्फेटिक के साथ कौन है, फॉलिकुलर, पिछले लेक्चर सुन लेना, फॉलिकुलर में इन्वेट है, कैप्सूल है, वेस्कुलर स्प्रेड है, सेकंड गुड प्रोग्नोसिस है, मेडलरी में रिलीज कैल्सिटोनिन, वीएमए इन यूरिन इज सीन इन, जल्दी बताओ। मैम फियोक्रोमोसाइटोमा। मैंने ये वुमेन है आपके पास, वेट गेन है, मैंने रेजी है, फटीग है लास्ट ईयर से, 2 यूनिट ऑफ ब्लड, मैम तो शी हैड, वुमेन है, हिस्ट्री है, स्वेट, पोस्टमार्टम हेमरेज है, वीकनेस है, डिजीनेस है, इनेबिलिटी लैक्टेट है, हार्मोन डेफिशिएंट है, PTH। हाँ प्रोलैक्टिन में ज्यादा हो जाएगा, और इसमें आपके पास एसटीएच स्ट्रेस इंड्यूस वेस्ट पोस्टमार्टम हेमरेज, ठीक है। इसके साथ आ गया इंजरी है, मीडियल एपिकंडाइल है, मीडियल एपिकंडाइल पे अल्ना नर्व होती है, और कोई नर्व। होती है। अच्छा लेकिन ठहरो, wasting of small muscle in hand along with lateral sparing, medial sparing, lateral sparing indicate injury to which nerve, injury हुई medial की, spare हुआ
इंजरी Sacral. अल्नर की और स्प्रेयर हुई मीडियन नर्व, ठीक है। इन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच एग्लूटिनेंस, हाँ जी क्या होते हैं? मैम ये उस पे होंगे ना, एरिथ्रोसाइट सेल मेम्ब्रेन पर। रजीड, आरबीसी सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोप्रोटीन, आइसोइम्यूनोजेनिक, जी मैम, और आपके पास ये डोमिनिक, मेंडेलियन वाला मैम। शाबाश फीमेल, और साथ में 20 वीक पे अपेयर करते हैं, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ इन लार्ज क्लैटोरिस सब्सटेंस यूट्रस ऑन अल्ट्रासाउंड फीचर इज रिलेटेड टू फीमेल बेबी। हाँ जी बताओ। एब्सेंट है यूट्रस, दैट इज मतलब वो मेल है। मैम दैट इज एप्रोजेनिटल ही है ना ये? ट्रंकल वेगोटमी कॉजेज व्हाट? मैम एक तो डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड एम्पिटाइंग। लेफ्ट, आपने अभी तक मुझे वेगोटमीज की वो असाइनमेंट नहीं भेजी। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लॉक्ड, व्हाट विल बी अफेक्टेड? लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल का पोस्टीरियर पार्ट और फिर सारा। टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू पेंडिसाइटिस दैट इज एक्सुडेटिव। मैम एक्सुडेटिव। अगर बर्न आएगा तो तो सीरस। सीरस कार्डियक पेशेंट है, फॉलोइंग कॉज ऑफ एडिमा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ से आपके ज्यादा पास हो गया। वेस्कुलर परमेबिलिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। पेशेंट है, जी मैम। कीमोथेरेपी मैच यूरी है, ठीक है। ड्रग लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटेशन मैम इज। साइक्लोफॉसफामाइड प्रो कार्सिनोजेन होती है ये, इसी वजह शाबाश। से। अच्छा मुझे बता दो, साइक्लो डॉक्सोरिबोट्रेटिन किसके साथ आती है? मैम ये कार्डिक के साथ आती है, और कार्डिक ब्लियोमाइसिन? मायोपैथी के साथ। मैं ये उसके साथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस के साथ। लो CCl4 क्या करेगा? फ्री रेडिकल ये के रेडिकल साथ। फॉर्मेशन। पेशेंट है जी मैम। आपके पास है स्टार्टिंग ऑन एंटी हाइपरलिपिडेमिक, तो क्या होगा आपके पास? ये मतलब फाइब्रेट्स के साथ था। नहीं डिस्टल अभी पेन आफ्टर स्टार्टिंग एंड तो स्टेटिन मैम जो अभी हमने किया, रेब्डोमायोलाइसिस और उसके साथ। हाँ। थाइमोमा इज एसोसिएटेड विद मायस्थेनिया ग्रेविस, तो थाइमोमा मायस्थेनिया तो क्या होगा? एसोसिएटेड डिजीज। हाँ। ईटन लैम्बर्ट। डॉक्टर आयशा मुझे एक बात बताओ, मैंने अगले दिन आपको बताया था ये जो थाइमस के अंदर ही आपके पास होगा ना रेड सेल और ये वाला सारा, लैम्बर्ट ईटन क्यों चले गए हो? नहीं मैम, वो तो मैंने गलत बोल दिया, लेकिन जो थाइमोमा का हमने पढ़ा था उसमें मैम वो ज्यादा नहीं होना था उसमें। लेकिन अच्छा थाइमोमा है ही नहीं ना, मतलब वो थाइमस तो है ही नहीं। ठीक है मैम, प्योर रेड सेल। अच्छा आप ये कह रहे हो कि इसमें एप्लेजिया होता है तो थाइमोमा नहीं होना चाहिए। थाइमोमा आपके पास दूसरी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर थाइमस ज्यादा होता है। माइसेनिया ग्रेविस में तो कम हुआ होता है और स्किड के साथ। जी मैम। ये मुझे बात समझ लगी आपकी, लेकिन है फिर भी ये नहीं बनता था आपका आंसर जो बोल रहे हो। पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, हाइपोग्लाइसीमिया है, कॉज इज हाइपोटेंशन भी, हाइपोग्लाइसीमिया भी है। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑटोइम्यून एक्टोपिक, डिस्ट्रक्शन होगी मैम। आगे तो देख लो। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल या एक्सेसिव प्रोडक्शन एक ऑफ। क्वेश्चन पहले देखा हुआ है ये वाला, ऑटोइम्यून वाला। अच्छा शाबाश। रीजनल रिसेक्शन है, वीकनेस है, लो एचबी एमसीवी इतने, मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ देयर एनीमिया इज फुलेट। फोलेट। आगे एट्रियल फिब्रिलेशन है, ईसीजी में फाइंडिंग क्या आएगी जल्दी बताओ? मैम इरेगुलर। लेकिन इरेगुलर है नहीं तो एब्सेंट पी वेव, ठीक है। अच्छा लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट इज एंटीरियर एक्सिलरी या पेक्टोरल, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस एसोसिएटेड विद पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, मैम पीडीए। ये इसमें प्रीमेच्योरिटी। हाँ जी, विच इज हाई हिली एरियाज में भी आएगा। विच वन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर? फैप, ठीक है। सिकल सेल क्या है? सिकल सेल ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव है। थैलेसीमिया, ये थैलेसीमिया रिसेसिव है, हेमोफीलिया मैम उसका सी जो है वो है। और इसमें भी मैम रिसेसिव ही है, ऑटोसोमल है या फिर वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, लेकिन हाँ रिसेसिव ही है। लेकिन थैलेसीमिया नहीं, एक्चुअली ये हीमोफीलिया है। थैलेसीमिया को क्या है? थैलेसीमिया क्या है? रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। शाबाश। ऑटोसोमल रिसेसिव में 25%, जी 50%, मैम। 20%। ये जी कैरियर है, मैम। डिजीज है, ये नॉन कैरियर डिजीज। एंड 25 और नॉन डिजीज 25%। शाबाश। पेशेंट एटीटी में है, बिग टू स्वेलिंग है, दैट इज मैम पायरासिनामाइड। और बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है। और राइज विद प्यारी मैंने कहा था, राइज विद प्यारी मॉर्निंग, राइज विद प्यारी मॉर्निंग, राइज मैम विद वो मैम आपने गलत जगह पे ला रही हैं। क्या था?
मैम प्यारी मॉर्निंग तो वो था ना, मोशन और सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस। नहीं 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 नहीं, नहीं प्यारी मॉर्निंग इसमें भी था, प्यारी अच्छा, मैंने तो मॉर्निंग उसमें रटा बनाया नाम उसको। मुझे याद आ गया। रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथैम्ब्यूटॉल ऐसे थे। प्यारी राइस, ठीक है। अब इसमें मुझे ये भूल गया सिडिल कौन से थे, स्टैटिक कौन से थे, देख लेना आपने। ट्राइसोनियाजिड होते हैं, वो दोनों होते हैं। अच्छा जो आइसो, ट्राइफेम्पिसिन होता है स्टेटिक होता है, और जो ये इथेम्बुटोल वो सीडल है। अच्छा रिफेम्पिसिन के, ये मैम स्टेटिक है। और पायरा, आइसोनियाजिड बोथ है। और प्यारी, इथेम्बुटोल मैम सीडल। प्यारी प्यारी पायरेजिनामाइड का शब्द पैराजिनामाइड मैम ये सीडल होगी। मुझे भी इसका याद मेरे आता पास है, नहीं है। करके मैंने आपको पाथ दिखाया था, उसमें माइकोलिक एसिड थे, सेंटर में न्यूक्लियाई थे, और मैंने कहा था सिडल जी और मैम। स्टैटिक। ठीक है चलो आगे। 10 ईयर प्रेग्नेंट है, आपके पास persistent nausea, वॉमिटिंग है, वेट लॉस है, तो लाइकली डायग्नोसिस इज हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। और इसमें क्या होता है आपके पास, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक अल्कोसिस, अल्कोसिस मैम। 40, हाँ तो अल्कोसिस लिखा है। 48 है, स्टेज है सीए फाइब्रॉइड है, लास्ट स्टेज ऑफ सीए फाइब्रॉइड है। अच्छा, टेल हर फैमिली हर सन अबाउट हर मदर कंडीशन एंड डिजीज, व्हाट यू विल डू। नथिंग, टेल नथिंग। फेल है, पेशेंट है, वेब नेक है, स्मॉल ईयर्स है, वेब नेक है, स्मॉल ईयर्स है, बताओ ब्रॉड ये क्या। बॉडी कैरियोटाइपिंग। अच्छा डायग्नोसिस तो बताओ। टर्नर। शाबाश। नर्व डैमेज ड्यूरिंग सबमैंडिबुलर ग्लैंड इंजरी इज, ये मैम मैम दोबारा दिखाइएगा। ये मैम फेशियल गई। हाँ जी, मार्जिनल ब्रांच ऑफ मेडिबुलर। जी मैम। अच्छा अगर ये नहीं होगी तो लिंगुअल। अच्छा यंग बॉय है आपके पास, हॉस्पिटल बाइसाइकिल एक्सीडेंट है, फ्रैक्चर किया, वर्टिंग सीटी किया आपने, फोकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, चाइल्ड रिफ्लेक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व वुड कैरी एफरेंट ऑफ इम्पल्स ऑफ, तो मैंने फायर कहा था, FIRE, फायर इज आ फायर, और एग इज ईफरेंट, ईफरेंट इज जेंटल ब्रांच ऑफ जेंटल फेमरल, एफरेंट इज इलियो इंगुइनल ब्रांच, और साथ में दैट इज फेमरल ब्रांच। तो इसमें कौन सी है, जेनेटो। लैटरल फेमरल, जेनिटल, जेनिटोफेमरल, एफरंट इलियो, तो जेनिटल लेकर आई, और जो है इफरंट जो है वो फिर जेनिटल ब्रांच जो जेनिटल फेमोरल नर्व। ये नहीं आपने उस दिन बताया था। लैटरल फेमरल नहीं है, जेनिटल ये कह रहे हो। जेनिटल फेमोरल हुआ ना मैम। हाँ जेनिटो, नहीं लेकिन बात पता है क्या है, देखो एफरेंट में ना आपके पास फेमरल ब्रांच है, अब उसने ना लैटरल, अगर हाल ही फेमरल होता ना, और वो भी क्यूटेनियस नहीं, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल फिर होता, लेकिन अब क्योंकि उसने ये गलत दिया हुआ है, तो आपके पास सिर्फ जेनिटोफेमरल नर्व हो गया। अब इसके दो पार्ट हैं, एक है जेनिटल ब्रांच, एक है फेमरल। फेमरल वाला एफरेंट लेकर जाता है, और जेनिटल वाला ईफरेंट लेके जाता है, ठीक है। अच्छा स्केलेटन इज dug out of grave, how to know, हाँ जी, फीमेल पेल्विस में क्या होता है मुझे बताओ। इज दैट इज डग आउट ऑफ ग्रेव। हाउ टू नो द फीमेल पेल्विस। इवर्टेड एलियक एला, ठीक है, एला ऑफ द बोन, ठीक है, तो आपने वो देखना है एक चीज। दूसरा मुझे बताओ इन्वर्टेड किस में होते हैं और इवर्टेड किस में होते हैं, अब पढ़ लेते हैं। द फॉल्स पेल्विस इज शैलो इन द फीमेल एंड डीप इन मेल, ठीक है। अच्छा द पेल्विस इनलेट इज ट्रांसवर्सली ओवल इन फीमेल, हार्ट शेप इन मेल, और इसके बाद आपके पास है pelvis cavity in is roomier in male, इसलिए फीमेल than in male, distance between inlet and outlet is much shorter, pelvis outlet is larger in female than in male, the ischial spines are everted in female but inverted in male, sacrum is shorter, wider, flattened in female than in male. Old male मैन है आपके पास, tremors आगे while doing small work, gait abnormality, past pointing when asked to touch nose, lesion is in cerebellum, सेरिबेलम। ठीक है। इसके बाद पेशेंट है स्वेयर हेडेक है, वॉमिटिंग है, ICP, लंबर पंक्चर, ब्लड स्टेन, सबरेक्नॉइड है। सबरेक्नॉइड। मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर ऑफ MI विद इन 2 आवर्स इज मायोग्लोबिन, अब वो नहीं है तो CK MB, CMB। और अगर 4 आवर्स तो ड्रॉप। प्रोपाइड। इंफ्राहेपेटिक एनाबोलिज्म एक्स्ट्रा दैट इज आपके पास लोअर कॉर्टिसोल। कोर्टिकॉइड। पेशेंट है अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, डिपॉजिट्स इन किडनी, CCP बीइंग रेज्ड, एना एंड नेगेटिव, पर क्या यार प्रीकर्सर प्रोटीन स्टेन्स रेड कॉन्गो, दैट इज मैम ये हमारे, सीरम अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन और मल्टीपल माइलोमा की बात कर रहा है ये।
एसोसिएटेड मल्टीपल माइलोमा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एबीजीज है 7.4 है, दैट इज 7.45 एसिडोसिस 7.4 विद और नॉर्मल जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जी ज्यादा, मैम, एसिडोसिस और जी मैम, 24 तो ये मैम नॉर्मल। ये रेस्पिरेटरी हुआ, एसिडोसिस। ऑपोजिट आ रहा है वैसे भी। कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, तो यूरिन में क्या है, यूरिन में इंक्रीज यूरिन 1 वाला, ठीक है, और सीरम में जीरो डिक्रीज, पर वाला। पेशेंट वुड ड्रॉप अनेबल टू डॉर्सिफ्लेक्स। तो पेट था पीईडी, पेरोनियल जी मैम, डीप प्रोनियल। डीप पेरोनियल। तो ये हमने कहा मोटर के लिए ये है, सेंसरी के लिए ये है, ठीक है। अच्छा, ट्यूमर इन सब म्यूकोसा ऑफ डिडेनम, एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय एरिया इन्वॉल्व्स मैम यूरोजेस्ट्रिन। योर गर्लफ्रेंड। हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल। पेशेंट है लिवर सिरोसिस है, तो दैट इज T10 मिड एक्सिलरी। प्रेग्नेंट फीमेल है 20 और एडमिटेड है, इमरजेंसी है सिजेरियन के लिए, तो दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। आंसर सर्वाइकल रूट वैल्यू इज C1 C2 C3 एंड हाइपोग्लॉस। ग्लोसल सीमा टू थ्री। रीजन ऑफ submandibular gland lingual artery is lateral to which of the following structure? हाँ जी, lingual artery किसकी वो पड़ा हुआ है lateral? एक तो ये याद रखो, lingual artery यहाँ से जा रही है, ठीक है, और lateral to which of the structure? hypoglossal muscle, facial artery, hypoglossal genioglossus। हाँ जी, चलो glossus बताओ। मैम ये हाइपोग्लोसिस होगा फिर। hypoglossous muscle है, ठीक है। अब दो जगहों पे है और दोनों जगहों पे एक ही लिखा हुआ, चलो ओके। टर्नर सिंड्रोम में आपके पास मोनोसोमी होती है complete, ठीक है। which hormone जी is मैम, inhibited factor released from the hypothalamus releasing factor? which hormone is inhibited? inhibitory दो होते हैं, एक होता है प्रोलैक्टिन और एक होता है मेलानिन, ठीक है। तो तो फिर ये प्रोलैक्टिन हुआ। हाँ जी, सुपीरियर नेजल meatus is blocked polyp, sinus drainage most। अच्छा, ये ना मैंने कल डॉक्टर उसको बहुत अच्छा कराया है। सुपीरियर meatus, inferior meatus और medial meatus और inferior नेजल meatus। मीडियल और इंफीरियर। इंफीरियर मैंने नेजल एपिमल डक्ट में करता है। इसमें मैंने फेम कहा था। एफ से फ्रंटल, ई से एथमोइडल, एम से मैक्सिलरी। अब इसको किस तरह याद रखना है फेम को ना, अब फेम एफ ई एम में और ई एम से याद रखो एम, ए एम, ठीक है। अब एम को कैसे याद रखोगे, देखो, ए से एंटीरियर और एम से मीडियल एथमोइडल, ये सब जाएंगे मीडियम इसमें अपना मीडियल मिएटस में, सुपीरियर मिएटस में। अब ये एंटीरियर मीडियल है तो एक रह गया पोस्टीरियर एथमोइडल, और इधर तो आपको वैसे ही पता है, तो इसमें अब क्या बचा आपके पास, सुपीरियर मिएटस में पोस्टीरियर एथमोइडल, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरी बात समझ लगी है? जी मैम, ये जो आपने फेम का कहा है इसमें फ्रंटल एथमोइडल और ये एम से क्या है? एम से मैक्सिलरी है, ठीक है। एक्सिलरी, ठीक है मैम। फिर आगे एम की जगह एम कर दो, ठीक है। एम का मतलब है ए से इंटीरियर एथमोइडल, एम से मीडियल एथमोइडल, जबकि पोस्टीरियर कौन का है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक पैरासिम्पथसिस तो आपके पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक उड़ेगी, ठीक है। और अगर फिर भी स्प्लाई जाती है तो वो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के सिनथ एनास्टोमोस क्या होता है इसलिए, ठीक है। और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। और उसका निमोनिक है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, एफ से फेमरल आर्टरी और आई से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अच्छा, चाइल्ड प्रेजेंटेड विद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, पैंसाइटोपीनिया है आपके पास, और क्रम्पल टिश्यू पेपर है, तो ये क्रम्पल किसकी एक एग्जांपल थी, दैट इज मैम गाउशियर की। पाउचर ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होगी आपके पास, ठीक है, एक्यूमुलेशन होगी, सॉरी। अच्छा, इधर देख लो, जल्दी से पढ़ लो, बस देख लेना भाई अपनी किताब खोल कर इसको। सल्फर ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग किसमें, एक्टिनोमाइसिस में। एक्टिनोमाइसिस। बेबी बॉर्न है, क्लेफ्ट पैलेट है, ईयर है, फेशियल एब्नॉर्मलिटीज है, टेकिंग ड्रग है, ट्रीटमेंट सिस्टिक कैन रेटिनॉल एसिड। ठीक है। 26 ईयर आपके पास एग्जामिनेशन है, मैथ्स है, फ्रीली मूवेबल है। अच्छा देखो, जब हार्ट के साथ आएगा ना फ्रीली, और वो लेफ्ट एट्रियम में मिक्सोमा आएगा, लेकिन है यहाँ पे वो ब्रेस्ट की बात कर रहा है, तो ये आपके पास अगर फ्रीली मूवेबल है, नॉन टेंडर है, डज नॉट, तो ये आपके पास है फाइब्रोएडिनोमा की बात कर रहे हैं। और एज देखो, मैमोग्राम एज, करेंगे। हाँ, मैमोग्राम। अच्छा अब ये देखो 26 है। अच्छा, मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड, अच्छा मेमो the sensitivity of mammography increase with age as the breast become increased dense. Ultrasound is particularly useful in younger, तो younger is आपके पास अल्ट्रासाउंड और ओल्ड इज मेमो, ठीक है। मामा बन जाती है ओल्ड होके, ठीक है, इसका याद रख लो, इससे गलत नहीं होगा, अभी गलत किया आपने। Which one passes through greater static from it, that is
पिरिफॉर्मिस डिवाइड करता है स्टैटिक फोरम के ऊपर और में, तो इसकी ऊपर से जाता है पिरिफॉर्मिस के ऊपर से सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। अब सुपीरियर ग्लूटियल नर्व भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर पीछे क्या बचा? मैम ये पीरिफॉर्मिस बचा है। तो पिरिफॉर्मिस ही बचा। जी मैम। ठीक है, और ये देख लो अबव पिरिफॉर्मिस ये हो गया, और बिलो पिरिफॉर्मिस इज इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, sciatic nerve, posterior cutaneous nerve to thigh, nerve to quadratus femoris, abductor and obturator internus, pudendal nerve, internal spermatic, pudendal vessel। अच्छा ये अक्सर ना ये पूछता है, ये obturator internus जोन सा है ना, ये बिलो पिरिफॉर्मिस, ये एमसीक्यू में आता है। जी अच्छा मैम। नॉच में से क्या गुजरता है? टेंडन टू नर्व ऑफ ऑब्टरेटर इंटरनस पुडेंटल नर्व इंटरनल पुडेंटल वेसल्स व्हिच ऑफ फॉलोइंग। अब ये वाले देखो, अगर आप ध्यान करो ना, तो ये जो है ना टेंडन एंड नर्व टू ऑब्टरेटर इंटरनस, ये आ गया ऑब्टरेटर इंटरनस, पुडेंटल नर्व और इंटरनल पुडेंटल वेसल्स, ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों से पास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो आगे आपके पास which of following tumor marker is raised in case of adnexal mass, that is वो हम BCA 125। हाँ ठीक है, और दूसरी चीज है ये आपके पास यंग एज आएगी तो एम्ब्रियोनिक ओल्ड एज आएगी तो बिग ग्रैन्युलोमा वाला। अच्छा अच्छा, इसके बाद आपके पास आएगा फॉलोइंग escape paralysis in case of anterior, ये भी हमने किया, that is omopharyngeal। अब omopharyngeal पर क्या है? जी मैम ये पोस्टीरियर फेलियर ऑफ डायगेस्ट्रिक। देखते हैं, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, ठीक है वो पीछे चली जाएगी, शाबाश। 45 ईयर है आपके पास, डिक्रीज लिबिडो है आपके पास, वेट गेन है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है एमआरआई पे। बताओ ये क्या है आपके पास? 45 ईयर मेल है, लिबिडो भी कम है उसका, और पिट्यूटरी मैस है, तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा? और फेलियर आएगा ना, इंक्रीज एफएसएचएलएच और डिक्रीज आएगा आपके पास टेस्टोस्टेरोन, तो क्या होगा इसमें? ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा बात समझने वाली बात है। 45 ईयर है आपके पास, फटीग है, डिक्रीज लिबिडो है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? इधर से, तो लिबिडो है, वेट गेन हो गया है, सीरम टेस्टोस्टेरोन इज लो। मैम ये वही मेरे एमएलएच लेवल ज्यादा ही होंगे तो उससे देखेंगे ना। नहीं एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये आपको बात करें ना उसके ऊपर, अच्छा देखो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में क्या है बताओ? प्राइमरी में टेस्टोस्टेरोन का और सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में क्या डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मैम प्राइमरी में तो वो तो होगा ही नहीं ना, और हाँ मतलब उसके लेवल्स कम होंगे। नहीं नहीं मुझे ये फिर बताओ जी। होगा ही नहीं, मतलब फेल टू प्रोड्यूस है कि वो उतना स्पर्म है या टेस्टोस्टेरोन है। सेकेंडरी में हाइपोथैल वो प्योर बहुत होगी। डॉक्टर हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनाडिज्म ना, ठीक है, थैलेमस जोन से हाइपोथैलेमस है, उधर से पीछे से जीएनआरएच और वो सारी चीजें नहीं आ रही। सेकेंडरी में क्या है? सिग्नलिंग है, मगर ड्यू टू सेकेंडरी कॉज ऑफ द लेट्स सपोज ऑर्गन टेस्टिस या कुछ, ठीक है, उसकी वजह से आपके पास टेस्टोस्टेरोन, जबकि ऊपर आपके पास प्रोडक्शन वाले सेंटर्स होंगे। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग आर कार्डियक इफेक्ट ऑफ डिजिटैलिस, दैट इज मैम अनोट्रोपिक करते हैं। चलो डिमार्केशन ऑफ अपर जीआई फ्रॉम लोअर मैम जीआई। लिगामेंट और फ्रीड्स। शाबाश, ठीक है, और ना इसमें ना वो आपका ना वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के साथ भी आता है, और एक और था यार वो लाइन कुछ थी मुझे भूल गई। अच्छा चलो, बाइसेप फेमोरस नर्व सप्लाई। मैम ये टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल। बाइसेप फेमोरस एंटीरियर कंपार्टमेंट का पोस्टीरियर का, पहले तो ये बताओ मैम ये पोस्टीरियर मुझे। क्या है? ये टिबियल नहीं, बाइसेप फेमोरस थाई का या लेग का, पहले तो ये बताओ। थाई का है। अच्छा थाई का है। अच्छा मुझे बताओ ये कॉमन पेरोनियल और टिबियल कहाँ पे डिवाइड करता है? कौन करती है इसको? ये नेक ऑफ द लेग पे आती है ये, ठीक है, टीबिया पोस्टीरियर में चली जाएगी, कॉमन पेरोनियल आगे आ जाएगी। ठीक है, अब जी शियाटिक मैम। थाई पे कर रही है, ये लेग पे कर रही है, आंसर देख लेते हैं। आंसर है टीबिया एंड कॉमन पेरोनियल। अच्छा ठीक है, अब हमने शियाटिक क्यों नहीं किया और ये क्यों किया मुझे बताओ। ये बाइसेप मैम ये जो बाइसेप फेमोरस ना मैम ये उसका है ना, हैमस्ट्रिंग के साथ आता है ना मैम ये। हैमस्ट्रिंग के साथ आता है। एक सेकंड मुझे बताओ, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स के नाम बताओ डॉक्टर आयशा। मैम सार्टोरियस। मैंने कितनी दफा ये मेरा ख्याल है
अपर लिम आपने की नहीं थी? मैम अपर लिम की थी, लोअर लिम मैम। ओ, मैं अगला क्वेश्चन ये पूछने लगी थी, मेरा दिमाग घूम गया। मसल्स एंड मैम ये जो यहाँ पर मैम सही तो कह रही हूँ मैं, सार्टोरियस है। क्या कह रहे हो आप, वो बोलो अभी। एंटीरियर में सेंसर में फ्लेक्सर्स है, मीडियल में डक्टर्स है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपके पास आ जाएंगे दैट इज क्वाड्रिसेप्स, दैट इज रेक्टस, वास्टर्स सारे, ठीक है। और पोस्टीरियर में आ जाएगी आपके पास दैट इज बाइसेप्स, हेमिटेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस। अब यहाँ पे बेसिकली बाइसेप का भी जो आप मुझे बात कर रहे थे, हैमस्ट्रिंग वाली की बात कर रहे थे जी हेड, और बिल्कुल उसके बेस पे ये आ गया। इसमें जो उनसे बाइसेप आपके पास आ रहा है दैट इज लॉन्ग हेड इज बाय टिबियल, शॉर्ट इज बाय कॉमन फिब्रिल, ठीक है। अच्छा, एक मसल आता है प्लांटेरिस, उसके साथ देगा आपको टीबीएल का प्लांटेरिस, ठीक है। ये चलो, पेशेंट है बस डॉक्टर, अच्छा ये आपके लिए पेशेंट है आरटीए इंजरी सैक्रल सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड, क्या करोगे? दैट इज सैक्रल सेगमेंट स्पाइनल, क्या करोगे? ऑटोनोमस है और हाँ? ऑटोमेटिक अच्छा, ऑटोमेटिक। इसमें ना डॉक्टर ईशा आपके पास आता है एक निमोनिक दैट इज यूएसए आओ, यूएसए आओ, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक डैमेज है, सिंपथेटिक है, इंजरी अबव और इंजरी एट या बिलो, ठीक है, एट या बिलो। अब यूएसए में क्या है, ऑटोमेटिक, यूएसए में ऑटोमेटिकली अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यू से अर्ज इनकॉन्टिनेंस, एस से स्पास्टिक, ए से ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये एट लेवल ऑफ सॉरी अबव लेवल ऑफ होगा डैमेज। और पैरासिम्पथेटिक इज एट और बिलो, दैट इज आउ atonic, autonomous and overflowing contents. What form of roof of anterior part of lateral ventricles? हाँ जी, what forms roof of anterior part of lateral ventricles? ये बड़ा पुराना है, जीनू ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस जी मैम। कैलोसम का जीनू। चलो, अथेरोस्क्लेरोस टैक इज फॉर्म्ड बाय दैट इज जो सबसे ज्यादा वाला स्मूथ मैट्रिक्स एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर लिपिड्स, ठीक है। जी मैम। LC block up to azygous vein dilatation will be up to at above, हाँ जी बताओ। मैम ये इसकी वो असेंडिंग लंबर और इसकी राइट सब कोस्टल वेन। ठीक है, ये तो हो गया। बिलो पे क्या है? लंबर, लंबर राइट असेंडिंग प्लस राइट सबकॉस्टल। और यहाँ पे क्या था? फिर था आपके पास एजाइगस और लेफ्ट गैस्ट्रिक, और एक सीक्वेंस था यहाँ पे। अब पता नहीं एजाइगस था या लेफ्ट गैस्ट्रिक था, वो मुझे सीक्वेंस नहीं याद। आपको सीक्वेंस याद है? जी नहीं मैम। देखो तो अगर मुझे मिलती है। हाँ, एजाइगस लेफ्ट गैस्ट्रिक है, दैट इज आइगस ऑब्स्ट्रक्शन above level, ठीक है। एजाइगस इज ग्रेटर देन लेफ्ट गैस्ट्रिक। फिर अप टू में राइट लंबर, राइट सब नंबर, ठीक है। Azygos is greater than left gastric above पे, at पे और below पे, ठीक है। चलो शाबाश। आगे 45 ईयर है आपके पास, ऑफिस वर्कर है, नमनेस, टिंगलिंग है, पेन है, फर्स्ट 3 fingers on her right hand worsens at night. She also report weakness in her grip and frequent dropping of objects. This thinner muscle atrophy, the test commonly used to diagnose this condition is? मैम ये उसका फेलेन टेस्ट तो नहीं है इसमें, हम लोग उसमें कार्पेट टनल में हम लोग करते देखते हैं इसमें। जी, पैलेंट टेस्ट है, शाबाश। फीमेल है, aortic root dilation है, शाबाश बहुत ज्यादा। अप टू 4 सेंटीमीटर ऑक्यूलर एग्जामिनेशन में लेंस डिसलोकेशन है। माइट्रल मैम वॉल्व, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूबेला इन 2 मंथ प्रेग्नेंट 8 वीक्स है, तो दैट इज मोस्ट कॉमन। मैम मोस्ट कॉमन तो मैम डेफनेस नहीं है। अच्छा, अब देखो, मोस्ट कॉमन हो गया, उसके ऊपर डेफनेस हो गया। अब उसने टाइम को भी स्पेसिफिक किया हुआ है, 2 मंथ, 2 मंथ मतलब 8 हफ्ते, 8 हफ्ते।
उससे 7 से ज्यादा, तो दैट इज 7 से ज्यादा, किधर चला गया? तो मैम उसका रेफरेंस थी, कैटरेक्ट तो इससे पहले था। एक सेकंड ठहरो। विद इन और आफ्टर 7, 2 मंथ्स है होना, तो इसको एक्चुअली डेफनेस ही चाहिए। इट शुड बी दिस वन। चलो खैर, मे बी की का कुछ देख लेना, लेकिन मैम ओवरऑल डेफनेस है, और 7 हफ्तों के बाद भी यही है। जी जी मैम। चलो, चाइल्ड विद हेपेटोस्प्लेनोमेगाली स्ट्रीक्स ऑन हेयर फेस। क्वाशियोकोड, हाँ, टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन रिफ्लेक्टेड। लिकोफैक्टर, पेशेंट है आपके पास, प्रोक्सिमल फीवर है आपके पास 36 और 48, और रिंग एक रिसेंट है कॉल्टिपेरम, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली इन फॉर्म ऑफ बाइकार्ब 70%, ठीक है। पोस्टमार्टम क्लॉट मोस्ट लाइकली फाउंड इन चिकन रिजेंबलिंग फैट, व्हाट? पोस्ट, हाँ जी, चिकन फैट का मर्डर किया आपने, मॉर्टम। अच्छा जी, पेशेंट है 2/3 टंग है, कार्सिनोमा, लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होगी? टंग की एंटीरियर 2/3 का सब मैंडिबुलर में, ठीक है। मैम सब मैंडिबुलर में। मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा जो टंग का होता है ना, वो बेसिकली कहाँ ड्रेन करता है? लैटरल साइड पे। कार्सिनोमा लैटरल साइड ऑफ द टंग में कॉमन है, ठीक है, लैटरल में। अच्छा, इसके बाद आपके पास मसल अटैच पोस्टीरियर टू लैटरल आर्कुएट लिगामेंट ऑफ द डायफ्राम, तो लैटरल के साथ मैंने क्या बोला? मसल, जल्दी बोलो डॉक्टर। क्वाड्रेटस। ये पिरिफॉर्मिस तो नहीं है? बस ठीक है। सॉस आता है मीडियल, मीडियल, ठीक है, और मीडियन के साथ क्रस आते हैं ऑफ डायफ्राम। अच्छा चलो, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कोलॉन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय हिट स्प्रंग, दैट इज आपके पास होता है। एसिड क्लोन, अब किधर लिखा है सिग्मॉइड, ये ठीक है। अच्छा जी, और सेक्शन ऑफ कॉडल पॉन्स है, कॉडल क्रेनियली कॉडल पॉन्स है ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, दिस फाइबर्स मोस्ट लाइकली कंसिस्ट ऑफ, तो ये याद रखना। सेरिबेलम, कॉडल पॉन्स है ना, सेरिबेलम कनेक्ट्स मिड ब्रेन टू सुपीरियर पेडंकल सेरिबेलम, मीडियम मीडियलर से इंफीरियर, और पॉन्स से मिडल, तो मिडल सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। पेशेंट है आपके पास, चेस्ट पेन है, रेडियस टू बैक एंड नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन एग्जामिनेशन, मफल्ड हार्ट साउंड किसके साथ है? मैम ये उसके साथ कार्डियक टेम्पोनेट के साथ। शाबाश यार, पेपर जल्दी हो गया, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही।